बरकत से, मुबल्लिगीन जब सफ़र करें इनकी बरकत से अल्लाह पाक की ऐसी करम नवाजी होती है कि वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं और इस्लाम के मानने वाले बन जाते, फिर उनके ज़रिए मज़ीद दीन की खिदमत हो रही होती है। यानी मैं आपको बताऊं कि मैं उन मुबल्लिगीन से मिलकर आया हूँ। जी हाँ, मैं उन मुबल्लिगीन से मिलकर आया हूँ पाकिस्तान के बाहर। मैं खुसूसियत के साथ बयान करूँ अफ्रीका में और दीगर ममालिक में, कि जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये वो थे जो मुसलमान तो थे ही नहीं, मगर अपने आपको उन्होंने बड़े गैंग और बड़ी ही अजीब व गरीब फील्ड में रखा था। एक तो थे ही मुसलमान नहीं थे, मगर मुसलमान ना हो, एक तो मुसलमान नहीं थे, फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज में वो शामिल थे और बड़े मतलब के इनके अजीब व गरीब इनकी दास्तानें जो मुझे पता चलती। मैंने बात की इनसे डायरेक्टली। आज जब मैं उनसे मिलता हूं तो वो ना सिर्फ मुसलमान हुए, हमारे मुबल्लिगीन गए, काफिलों में गए, नेकी की दावत दी और उन्होंने दावत इस्लामी वालों को देखा, इनके अंदाज को देखा, इनके मीठे बोल को देखा, इनके मुस्कराते हुए चेहरों को देखा, इनके सुन्नतों भरे अंदाज को देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी नेकी की दावत सुनकर वो कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गए। ना सिर्फ मुसलमान हुए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आज वो दावत इस्लामी के मुबल्लिग बनकर अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत की धूमें मचा रहे हैं। मैं उनको भी जानता हूँ जो आज अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मुबल्लिग बने हुए हैं बल्कि वो मस्जिद के इमाम बनकर नमाजें पढ़ा रहे हैं। ये इनकलाब छोटा नहीं है, बहुत बड़ा इनकलाब है। मीठे बोल हों, आपका सुन्नतों पर अंदाज हो, चेहरे पर मुस्कुराहटें हों, तो ये खिलते खिलाते हशाद बशाद सुन्नतों के पेकर चेहरे, सुन्नतों पर आप पेकर देखकर और मीठे बोल सुनकर अल्लाह पाक दिलों में इस्लाम और दीन की मोहब्बत दाखिल फरमा देता है। मुझे याद है जब हम साउथ अफ्रीका का एक इलाका है सोवेटो, वहां पर हमने दावत इस्लामी के लिए मस्जिद या मरकज की तलाश करनी थी। तो बहुत पुरानी बात है, उस वक्त वहां कोई मरकज नहीं था, मस्जिद भी नहीं। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर मस्जिद है जिसका नाम है फैजान अबू अत्तार। तो हम वहाँ जगह देखने गए थे, मैं भी साथी था। तो मुबल्लिगीन जो जगह देखनी थी, हम वो जगह देख रहे थे, वो किसी का घर था, वो नॉन मुस्लिम का घर था। तो जब हम वहाँ गए, घर देखा, अब वो हमारी बातें सुन रहा था, जो भी एक फैमिली थी, मतलब जो मर्दी लोग थे, तो जो चंद लोग थे शायद, मुझे याद पड़ता, अब बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो वो हमारी बातें सुन रहे थे, हम जिस तरह बातें कर रहे थे। अब यकीन माने वो फैमिली या वो घर के चंद अफराद अल्हम्दुलिल्लाह इन दावत इस्लामी वालों को देखकर, इनके अंदाज को देखकर, इनकी बातों को सुनकर वो घराना मुसलमान हो गए। घराना मुसलमान हुआ, मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने कहा यार अल्लाह पाक ने कितना करम किया। हम गए थे किस काम के लिए, अल्लाह ने क्या काम ले लिया हमारे मुबल्लिगीन से। फिर आगे जाकर वहां पर एक जगह पर फैजान अबू अत्तार मस्जिद बनी। आज भी वो मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां गया हूँ और जाने का एक से ज्यादा दफा मौका मिला है। वहां आज की तारीख, पिछले दिनों की तो कारकर्दगी है, अभी तो करंट कारकर्दगी तो मैंने नहीं ली, रोजाना कमोबेश 2 गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं, एवरेज है। आप सोचिए कि तकरीबन 600 700 या इससे ज्यादा मुसलमान साल भर में उस एक मकाम से हो रहे हैं। ये ये होता है जब हम जाते हैं, हम बात करते हैं, आपकी बात सुनते हैं। हम इसी तरह एक पाकिस्तान के बाहर एक इलाके पर हम मस्जिद की जगह हम देखने गए थे। तो वो एक मकान था और ये मकान हमने लेना था, तो उसकी किबले की समत वगैरह सब हमने देखी। तो बहुत मतलब आइडियल पोजीशन थी, लबे सड़क पर वो मकान था। वो मकान लेके फिर आप गवर्नमेंट प्रोसेस करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर आपके पास एक मस्जिद की सूरत आ जाती है। तो उस इलाके में मस्जिद नहीं थी, उस शहर में मस्जिद नहीं थी, जो मैंने उनसे मालूमात ली थी, क्योंकि मेरा बयान इन्होंने करवाया था किसी मेजनीन फ्लोर पर। तो मैंने इनसे पूछा यार आपने मेजनीन फ्लोर पर किसी बिल्डिंग के अंदर आपने बयान किया, मस्जिद नहीं है? तो कहा हमारे यहाँ मस्जिद नहीं है। मैं फिर रात को, मेरा रात अगले दिन एक और मुल्क में सफर था, तो मैं क्या कोशिश करे रात यही हूँ, सुबह इतने बजे निकलना है, कोई जगह मिल जाए तो मक्का मदीना हो जाएगा।
मुझे सुबह मैसेज आया कि हमने एक जगह देखी, आप आकर देख ले। मैं जगह देखने गया, अब वो जगह हम देख रहे थे, देखते 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 थोड़ी देर के बाद इस्लामी भाई ने आकर कहा कि ये जो हमें जगह दिखा रहे हैं ये गैर मुस्लिम है, हमारी बातें सुन रहे थे, अल्लाह ने इसके दिल में इस्लाम की ऐसी मोहब्बत दाखिल की कि वो वहीं हाथों हाथ वो कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मैं कहा ये तो अच्छा शुगर है ना, जो जगह मस्जिद के लिए देखने गए तो वहां पर अल्लाह पाक ने किसी को ईमान की नियमत से मालामाल कर दिया, तो आप यहाँ अच्छा शुगर तो लेंगे ना कि अल्लाह ने इतनी बड़ी करम नवाजी की। यानी ये बहुत ये इससे बड़ा बद इनकलाब क्या होता है कि एक शख्स यानी एक बेनमाजी का नमाजी बनना, ये बहुत बड़ा इनकलाब है। झूठे का सच्चा हो जाना, शराबी का शराब छोड़ देना, जुआरी का जुआ छोड़ देना, बदकारी करने वाले का बदकारी छोड़ देना, और इस तरह गुनाह करने वाले का दीगर गुनाह छोड़ देना, ये बहुत बड़ा इनकलाब है, बहुत बड़ा इनकलाब है। दाढ़ी मुंडे का एक मुट्ठी दाढ़ी रख लेना, सर पर इमामा सजा लेना, ये छोटे इनकलाब नहीं है ये। लेकिन सबसे बढ़कर जिस आप इनकलाब की तब्दीली की बात करते हैं वो ये है कि एक शख्स कुफर से निकलकर ईमान की नेमत में आ जाए, बिल्कुल वो तो कंप्लीटली चेंज हो गया ना, बिल्कुल स्याह से दूध से ज्यादा सफेद हो गया कि वो ईमान वाला हो गया। जिस वक्त जो ईमान ले आता है गैर मुस्लिम, अल्लाह पाक के साहबी का सारे गुनाह बख्श देता है। और ये इतनी बड़ी नेमत है। हमारे एक इस्लामी भाई मुझे बयान कर रहे थे, वो भी किसी बाहर मुल्क का वाकया है, यही सफर, इस्लामी भाई सफर करते हैं, तो उनको पता चला कि हमारे किसी इस्लामी भाई के अस्पताल में वो मरीज थे, वो इयादत के लिए गए थे, आउट ऑफ कंट्री, नॉन मुस्लिम कंट्री थी। तो जब ये वहां गए तो उन्होंने जाकर हमारे इस्लामी भाई जो भी इनके जानने वाले थे वहां के, जिनका इनको पता चला होगा, तो वहां इन्होंने वो इयादत की। इयादत करके जब लौटे तो एक बूढ़ा शख्स बिस्तर पे लेटा हुआ था, तो इन्होंने कहा यार इसकी भी इयादत कर लेते, बूढ़ा आदमी है, तो होगा 70, 75 या 80 साल के आसपास, जो मुझे सही उम्र याद नहीं है, मगर 70 प्लस थी, इतनी तो थोड़ा याद आ रहा है। तो वो गए, तो उनसे बातचीत की। अब हमारे मुबल्लिगीन को अल्लाह पाक सलामत रखे, ऐसे ऐसे बात हमारे मुबल्लिगीन, बोलने का अंदाज इतना मीठा होता है, इतना प्यारा होता है, इतना खूबसूरत होता है, ऐसी हमदर्दी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बात करते हुए कि यानी दिल में घर कर जाते हैं। क्या खूब अंदाज है, होगा कोई ऐसा ही प्यारा सा मीठा मीठा सा अंदाज। तो पता है, फिर उसने बताया कि जो पता चला कि ये जिसकी इयादत करने के लिए गए वो तो गैर मुस्लिम है। वो सिर्फ गैर मुस्लिम नहीं है, इसने अपनी जिंदगी भर इसने अपने मजहब की वो की है, मजहब का बड़ा था, इनके मजहब का रहनुमा था। अब जब ये बातें हुई तो उसने जब हम, अब वो तो थोड़ी देर के बाद पता चला है कौन है, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगी, मैं खुलासा तो नर्स कर रहा हूं तो अपने अंदाज से। और वो जो इतना पुराना अपने मजहब का प्रचार करने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त हमारे इस्लामी भाइयों के मीठे बोल और ये सारा जो अंदाज था, ऐसा मुतासिर हुआ कि उसी वक्त कलमा पढ़, बिस्तर पर ही कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। अब सुनिए, विजय याद जो आता है, जो याद पड़ता है, तकरीबन 40, 45 या 1 घंटे के अंदर अंदर आप यकीन माने ना माने उस शख्स का इंतकाल हो गया। तो मुझे ये बात पता चली, मैं यानी यूं समझिए कि एक जैसे नहीं, एक आपको एक तो खूबसूरत हैरत, मुसरत भरी हैरत, मगर अल्लाह पाक की बेनियाजी कि एक शख्स जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा कुफ्र और शिर्क करता रहा, मगर अल्लाह ने इसके मुकद्दर में ईमान पर मौत लिखी थी। और इसका एहतमाम क्या हुआ कि इस शख्स तक दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन जा रहे हैं, अच्छा इस पर नहीं गए, किसी और के पास गए, बहाना बना, और चलते चलते इसके पास गए कि इसको अल्लाह पाक ने ईमान की नेमत पर दुनिया से रुख उठाना था। मैं सुनता रह गया ये बात, और बस अल्लाह पाक की बेनियाजी, उसकी रहमत क्या अर्ज करूं मैं आपको। बज़ाहिर तो उसने कोई नमाज पढ़ते मुझे सुना नहीं, मैंने कि नमाज पढ़ी या कुछ रोजा रखा हो, मौका ही नहीं मिला उसको। लेकिन हम अल्लाह से कितना अच्छा गुमान रख सकते हैं कि कलीमा पढ़ते ही इसके सारे जितने गुनाह थे अल्लाह ने सब बख्श दिए होंगे, और बख्शे जाते हैं।
और हम अल्लाह से अच्छा गुमान करते हैं कि अल्लाह पाक ने उसको जन्नत में जगह दे दी है, तो क्या उसकी रहमत तो बहुत बड़ी है, अच्छा गुमान तो रखना है। तो यूं जब हम नेकी की दावत देते हैं, अच्छी बात करते हैं, मीठे बोल और एक खूबसूरत अंदाज होता है, तो इससे बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां आ जाती हैं, बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। खुरासान के एक बुजुर्ग को ख्वाब में हुक्म हुआ, तातारी कौम, ये इस्लाम, इनको जाकर इस्लाम की दावत पेश करो। उस वक्त हलाकू का बेटा तगुदार बरसरे इक्तदार था। वो बुजुर्ग अलैहि रहमा सफर करके उसके पास तशरीफ ले गए। अब वो सुन्नतो बरा अंदाज, चेहरा पर एक मुट्ठी दाढ़ी वगैरह, एक मुबल्लिग वाली वो शख्सियत थी। तो देखकर उस शख्स को मस्ती सूझी और कहने लगा, मियां ये तो बताओ, तुम्हारी दाढ़ी के बाल अच्छे या मेरे कुत्ते की दुम? अब आप सोचिए, बात तो गुस्सा दे लेने वाली थी, मगर चूंकि वो एक समझदार मुबल्लिग थे, यादा निहायत नरमी और हिकमत अमली के साथ जो उन्होंने जवाब दिया वो सुनिए। जवाब देते हैं, मैं भी अपने खालिक व मालिक अल्लाह वहदहू ला शरीक का कुत्ता ही हूं। अगर जान निसारी और वफादारी से उसे खुश करने में कामयाब हो जाऊं तो मैं अच्छा, वरना आपके कुत्ते की दुम ही मुझसे अच्छी। अगर अब ये जो जवाब था, जो इनकी जबान से अदा हुआ, अनएक्सपेक्टेड था, लोगों को इस समय गुस्सा आ जाएगा या कुछ और, लेकिन आपने बड़ी हिकमत, बड़ी मसलिहत, बड़ी नरमी और बड़े उम्दा अंदाज से ये जवाब इरशाद फरमाया। अब ये इरशाद तासीर का तीर बनकर तगुदार के दिल में पेवस्त हो गया। वो सोच रहा था कि मेरे जहरीले कांटे के जवाब पर इस बाअमल मुबल्लिग की तरफ से ऐसा खुशबूदार मदरी फूल। उससे नरमी से कहा, अब मेरे मेहमान हैं, थोड़ी देर पहले मस्ती चढ़ी थी, अब हो गया ये मेहमान, अब मेरे यहां क़याम फरमाइए, मैं आपकी मेहमान नवाजी करूंगा। अब वहीं रुक गए। अब वो रोजाना आप बुजुर्ग की खिदमत में हाजिर होता, अब निहायत शफकत नरमी के साथ उसे नेकी की दावत देते। आपकी इंफरादी कोशिश से उस तगदार के दिल में ऐसा मदनी इनकलाब पैदा हुआ कि जो कल तक इस्लाम को सफाई हस्ती से मिटाने पर तुला हुआ था, आज इस्लाम का शहदाई बन गया। इसी बाअमल मुबल्लिग के हाथों तगदार अपनी पूरी तातारी कौम समेत मुसलमान हो गया और इसका इस्लामी नाम रखा गया अहमद। अब आप गौर करें मेरे प्यारे इस्लामी भाई, एक तो जाना, ये सफर करना है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे कई इस्लामी भाई सफर नहीं करते, जाते नहीं है। अब कोई कितना होगा कि चलकर आपके पास आ जाएगा, लोग चलकर भी आते हैं, मगर उसके लिए भी पहले जाना पड़ता है। अमीर सुन्नत पहले जाते रहे, आज किसी वजह से अगर नहीं जा पा रहे तो कौम चलकर इनके पास आ रही है, लेकिन पहले जाना होता है, पहले सफर करना होता है, पहले पहुंचना होता है, नेकी की दावत देनी होती है। इसके लिए दावत इस्लामी के काफिले हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो माए काफिला चल रहा है, या काफिला इज्तिमा का जो हमारा सिलसिला चल रहा है, इसके लिए काफिले हैं। अब देखिए हजरत का इस जाना, जाकर उसका इस अंदाज से हजरत से बात करना, हजरत का नरमी करना, हजरत का इनफादी कोशिश करना, एक पर इनफादी कोशिश, मगर एक ऐसे शख्स पर इनफादी कोशिश हजरत ने फरमाई कि ना सिर्फ वो बल्कि उसके पीछे चूंकि पूरी कौम थी, तो सारी की सारी कौम कलीमा पढ़कर मुसलमान हो गई। तो बाद वक़्त कुछ ऐसी शख्सियतें, पर्सनालिटीज भी आती हैं आपकी जब नेकी की दावत का सिलसिला होता है, जहां पर आप देखते हैं कि अगर ये शख्स हिदायत पाया जाता है, अगर ये
आ जाता है, ये मस्जिद का रास्ता ले लेता है, या इसके अंदर कोई ऐसी तब्दीली आ जाती है, तो ये अकेले की तब्दीली नहीं होगी, ये तब्दीली इसके पूरे जैसे कि जो इसके साथ जितने लोग वाबस्ता हैं सबकी तब्दीली होती है। हमारे कई मुबल्लिगीन फैक्ट्रियों में जाकर जो फैक्ट्री के मालिकान होते हैं इन पर इन्फादी कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके फैक्ट्री में 500, 1000, 10,000 या से ज्यादा मुलाजिमीन काम कर रहे होते हैं, 50, 60, 70 मुलाजिमीन भी काम कर रहे होते हैं। मेरा खुद जाना हुआ था ब्रैडफोर्ड यूके में, एक जगह मुझे ले गए और उनकी एक चेन है और इनका काम ऐसा, मुख्तलिफ ब्रांचेज हैं, इनकी सप्लाईज हैं, तो खाने पीने का इनका मामला है। तो ले गए तो एक बड़ा नाम था उनका वहां पर। तो मेरी जब उनसे गुफ्तगू हुई तो मुझे पता चला इनका तो इतना स्टाफ है। आपका इतना बड़ा स्टाफ है तो आप इन जो आपका स्टाफ है इससे आप क्यों नहीं नमाज की तरफ लाते? कैसे? हम अपना मुबल्लिग आपके पास भेजते हैं, आप अपने स्टाफ को अपने जमा करें, उनके पास नमाज पढ़ने की जगह थी। हमारा मुबल्लिग आएगा और आपके स्टाफ का भले ठीक है ग्रेजुअली बने, अगर आपको सब एक साथ छुट्टी दे सकते हैं या किसी एक वक्त में ला सकते तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप बारी बारी करके लेकर आए और इनको इंशाल्लाह नमाज का प्रैक्टिकल होगा, नमाज सीखेंगे। बोले ये हो सकता है, मैं क्यों नहीं हो सकता, होगा। इसी तरह मुझे याद पड़ता है कि हम अफ्रीका के एक शहर में थे, वहां मेरा फर्स्ट टाइम वहां गया तो शहर के अंदर, वहां जब मैं शहर में गया तो मैंने देखा बयान के अंदर नौजवान ही नौजवान बैठे हुए हैं, नौजवान ही नौजवान बैठे, इतने नौजवान थे कि मैं वो क्या बताऊं। अब इतने नौजवान थे माशाल्लाह, एक अच्छा इस्लामी भाई जमा हो गए थे। मुंह में तो पानी आएगा ना, मुबल्लिग के तो मुंह में पानी आएगा ना। जैसे भूखे को टेस्टी खाना मिल जाए, खुशबू आ जाए तो उसके मुंह में पानी आए, तो मुबल्लिग के सामने जब इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं, एक नेकी की दावत देने वाले के सामने जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, इसके मुंह में पानी आ जाता है। ये मुंह में पानी आ जाना एक मुहावरा है कि उसको मतलब मजे को मजा आ जाता है। लोग कहते हैं थकते भी ऐसे में बाद होगा, मुबल्लिगी को थकन वकन लगती ही नहीं है, क्योंकि वहां पर इसको काम हो रहा होता है इसका। तो 3 नौजवान थे वहां, मदरसतुल मदीना बालिगान पर तरगीब का सिलसिला बयान में हुआ, कुरान करीम के पढ़ने, कुरान करीम के फजाइल वगैरह पर। अब वो ऐसा लगा कि वो पढ़ने के लिए तैयार हो गए। तो मेरे सामने एक मुबल्लिग बैठे हुए थे जो उसी मुल्क में दावत इस्लामी के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह वो नेकी की दावत दे रहे थे। तो मैंने अलग से उनको बुलाया, आपको पूरा हिकायत बयान कर रहा हूँ। मैं अभी इनको मदरसतुल मदीना की दावत देने जा रहा हूँ और मैं कहने जा रहा हूँ कि आपके शहर में इंशाल्लाह कल से मदरसतुल मदीना बालिगान हम कायम कर रहे हैं, आप पढ़ने आएंगे। हो सकता है कि हाथ उठा दे, हम पढ़ने के लिए आएंगे। और पढ़ाने वाला वहां उस वक्त कोई मुबल्लिग नहीं था। मेरे को कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा तो ये अपनी मतलब इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। आप रुक रहे हो इतने दिनों के लिए, अब यकीन माने अल्लाह उनको सलामत है, कहा कि आप ऐलान करें मैं इंशाल्लाह यहां रुक जाऊंगा। वो रुक गए और मैंने ऐलान भी कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वहां मदरसतुल मदीना बालिगान का सिलसिला भी शुरू हुआ। अब तो खैर वहां नेकी की दावत का सिलसिला अल्लाह का शुक्र है जारी है, जो मेरी आखिरी इत्तलात थी। फिर वहीं से नौजवान उठकर आए और अपने एक अलग इलाके की दावत दी कि वहां आइएगा। फिर हम उस इलाके में नेकी की दावत देने के लिए गए और वहां पे नमाज का बयान हुआ। आप सोचिए कि जब आप सफर करते हैं ना तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक और मुबल्लिग के ताल्लुक से मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त भी ये आउट ऑफ पाकिस्तान बात कर रहे हैं, तो मुख्तलिफ शहरों में सफर जारी थे। तो वहां पर पता चला कि यहाँ पर नमाज पढ़ने की जगह तो मगर इमाम साहब नहीं है। कहा मुबल्लिग दे दें। तो उस वक्त मेरे साथ एक मदनी इस्लाम पे सफर कर रहे थे। मैं कहा आप रुक जाओगे यहाँ पर, और नमाज वगैरह के ताल्लुक से जो मोटी मोटी मालूमात होती है वो ले ली गई थी। कहा रुक जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये वहां रुक गए और वहां अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों का सिलसिला भी शुरू हुआ, दावत इस्लामी का दीनी काम शुरू हो गया। वहां की भी मैं आपको बताऊं, वहां भी बयान के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह एक शख्स आया, कलीमा पढ़ के मुसलमान हो गया। ये दावत इस्लामी। हमारे कई मुबल्लिगीन कई शहरों में जाते हैं, कई शहरों में जाते हैं। और आज अगर मैं मुहतात फिगर भी अगर मैं आपको देने की कोशिश करूं तो इस वक्त दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन के हाथों पर कमो बेश 40,000 से ज्यादा गैर मुस्लिम कलीमा पढ़कर मुसलमान हो चुके हैं, मुल्क को बैरून मुल्क, हर जगह की मैं बात, बल्कि इससे ज्यादा फिगर है।
मैंने बड़ा मोहतात फिगर दिया, इसलिए मैं 40,000 से ज्यादा, इससे अल्लाह ने चाहा तो कम नहीं है। अब कितने ज्यादा, अभी इसका मुझे फिगर प्रॉपर याद नहीं है, मगर 40,000 प्लस है, इतना मुझे पता है। ये सिर्फ नेकी की दावत देनी, यानी नेकी की दावत देने के लिए हम अपने घर से चले तो सही, हम मुख्तलिफ शहरों में जाएं तो सही। आप देखिए हजरत गए तो तातारी कौम का इतना बड़ा आदमी जो इस्लाम को सफायस्ती से मिटाने की कोशिश कर रहा है, मगर हजरत की इनफरादी कोशिश, नरमी, शफकत और वहां रुक जाना, आप समझ रहे हैं, वहां रुक जाना। मैंने अभी आपको रुक जाने के चंद वाकयात बयान किए कि ये रुक गए, ये रुक गए, ये रुक गए, ये यहां ठहर गए। हमारे पास मदनी इस्लामी भाई अपना दरसे निजामी पूरा कर कर उन्होंने दूसरे शहरों में जाकर नेकी की दावत की दुबे मचानी शुरू कर दी, और वहां पर जाकर इन्होंने मदनी मराकिज बनाए, इन्होंने जामिदुल मदीना बनाए, इन्होंने नेकी की दावत का सिलसिला शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके जरिए मसाजिद आबाद हुई और इनके जरिए गैर मुस्लिम मुसलमान हो रहे हैं। ऐसे हमारे कई मुबल्लिगीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह पाक की करोड़ों रहमत है। ये सफर करते तो हमें अंदाजा हो जाता है, या फिर वहां से मदनी बहारें आ जाती हैं। अभी पिछले दिनों फिलिपाइन में हमारे मुबल्लिगीन गए, फिलिपाइन में जो मुबल्लिगीन गए, ये अगर मैं गलती नहीं करा तो ये भी शायद अफ्रीका के किसी शहर से गए थे, और एक और मकाम पर गए वो हांगकांग से हमारे मुबल्लिगीन गए थे दावत इस्लामी के। इनकी भी अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की दावत की मदनी बहार ये है कि मजमूई तौर पर अगर मुझे याद आ रहा है तो सैकड़ों गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए। ये आप सोचिए, मैं इस वक्त आपको गैर मुस्लिमों के ईमान लाने की चंद बातें बयान कर रहा हूं, और अगर मैं इनकी वीडियो चलाना शुरू कर दूं तो आप दंग रह जाएंगे कि जो बयान करते हैं कि हम, और पिछले दिनों आई थिंक 2 सितंबर जो यौम दावत इस्लामी में था, उसमें चंद वीडियोस चली थी कि हम दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन के जरिए मुसलमान हुए हैं, और उनमें बाज वो वीडियोस थी जो माशाल्लाह आज खुद सुन्नतों भरे अंदाज में नेकी की दावत की धुएं मचा रहे हैं। ये काफिलों की बहार है कि यहां से काफिले जाते हैं, वहां से फिर मुबल्लिगीन बनते हैं, फिर वो नेकी की दावत देते हैं, फिर वो आगे सफर करते हैं, फिर वो आगे सफर करते हैं। हमारा एक काफिला अफ्रीका में 12 माह का सफर। भाई कैसे सफर? भाई ऐसे सफर कि आप मस्जिद जाएं और वहां पर जिस मस्जिद में जाएं वहां भी आपको काफिला मिलेगा, जिस मस्जिद में जाएं वहां भी आपको काफिला मिलेगा। फिर उस मस्जिद में जाएं, वहां नेकी की दावत दें, 3 दिन रुके, 12 दिन रुके, 8 दिन रुके, जो एक जदवल आपको आपकी दारुस सुन्ना से मरकज से मिले उसके मुताबिक 12 माह थे, और एक मुल्क था, सिर्फ उस मुल्क के अंदर 12 माह। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, यहां से 12 माह का काफिला सफर करता है, और सफर करता हुआ ये यहां से चलता है, और चलते चलते ये बलोचिस्तान से होता केपीके से होता पंजाब से, इस्लामाबाद से होता फिर ये घूमता हुआ सिंध से होता हुआ फिर कराची आ जाता है। तो 12 माह सफर करना इनके लिए इतना नहीं है, ये सफर करते करते सीधे कराची, क्या पता कराची के साथ साथ अल्लाह पाक मदीने पहुंचा दे। तो ये मतलब ये पूरे ये अच्छा इससे भी हुए हैं। तो इसी तरह वहां भी इसी तरह हुआ कि मस्जिद जाएं, अल्लाह का जाएं, शहर जाएं, वहां मस्जिदें खुली हैं, नमाजी बने हैं, और कईयों को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी हुआ है कि ईमान लाने वाले वाकयात भी आपको मिलते हैं। तो इस तरह मुबल्लिगीन का, तो ये उस मुल्क में भी यही हुआ था कि चंद मसाजिद के अंदर रुकते रहे, वहां पर मुबल्लिगीन का क़ियाम हुआ, यानी सफर का जदवल के मुताबिक वहां इस्लाम पे करीब आते रहे। दर्स व बयान का सिलसिला शुरू हुआ, कहीं मदरसतुल मदीना बालिगान का सिलसिला शुरू हुआ, कहीं काफिले के शुरका रुक जाते हैं। यूं चराग से चराग जलते जलते रोशनी होती है। ये गोया के समझिए कि ये चराग है। ये क्या है? शुरका काफिला हमारे मुबल्लिगीन एक चराग है। ये एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां पर चराग नहीं है, जहां पर कोई, जैसे मोमबत्ती ले ले, चराग शायद पता ही नहीं। हमारे अभी नए नौजवान चराग देखा भी होगा, नहीं देखा होगा, बोला ये कौन सा जनाब चराग भाई आ गया। तो चलो मोमबत्ती तो जानते हैं, अब कैंडल मोमबत्ती की मिसाल ले लें कि अब इतनी सारी मोमबत्तियां कई जगहों पर पड़ी हुई है, मगर जल एक भी नहीं रही है। एक मोमबत्ती जाती है जली हुई, और वो जाकर हर मोमबत्ती को जलाती हुई जाए। इस जली हुई मोमबत्ती की रोशनी में कोई कमी हुई नहीं हुई, बल्कि उन मोमबत्तियों के जलने से जहां अंधेरा था वहां भी उजाला हो गया। यह है दावत इस्लामी का काफिला। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शहर से जाकर ये रोशनियां फैलाते हैं। इश्क रसूल का नूर मजीद इनकी बरकतों से फैलता है। ये काफिलों की अल्हम्दुलिल्लाह बाहर है। इसलिए मुझे सब फरमाते कि दावत इस्लामी काफिले दावत इस्लामी की रीढ़ की हड्डी हैं, और
दुनिया में नेकी की दावत पहुंचाने, मस्जिद को आबाद करने का एक, मैं कहता शॉर्टकट काफिला है। अगर हम करें तो सही। आपका मदरसतुल मदीना बालिगान, उस पर इस्लामी भाई इनको काफिले के लिए तैयार करें। रोजाना की बुनियाद पे 5 दीनी काम है योमिया। मदरसतुल मदीना बालिगान लें, फजर की नमाज के बाद का तफसीर कुरान का हल्का लें, दर्स मदनी दर्स ले लें, इसी तरह चौक दर्स ले लें, और चंदे को 4-5 रोज के काम होते हैं। और इस तरह ये 12 दीनी काम है। हफ्तावार इज्तिमा में लेकर आना है, मदनी मुजाकरे में लेकर आना है, ये सारे दीनी काम है ना हमारे। हर दीनी काम में एक इस्लामी भाई तैयार किया जाए। 7 दिन में 7 इस्लामी भाई तैयार होते हैं। एक हफ्ते में कितने हो गए? तकरीबन 28 इस्लामी भाई। अगर हम इस तरह हर दावत इस्लामी के दीनी कामों से, जो 12 दीनी काम हमारे मशहूर व मारूफ हैं, जो मखसूस दावत इस्लामी के 12 दीनी काम हैं, जिनमें मैंने चंद के नाम लिए, हर जगह मुबल्लिगीन काफिलों की तैयारी करें। आप इलाके से हफ्तावार इज्तिमा में आ रहे हैं, 1-2 इस्लामी काफिले में तैयार हो गए, वापस जा रहे हैं, 1-2 इस्लामी में तैयार हो गए, चलो भाई काफिला तैयार हो गया। मदरसतुल मदीना बालिगान में बैठे हुए हैं 20, 25, 15, 10 इस्लामी भाई आपके साथ पढ़ रहे हैं, इन सब में काफिले की तारीखें बांट दें, ये काफिला। तो आपका शायद ही कोई ज़ैली हल्का या हल्का हो जहां से दावत इस्लामी के काफिले सफर ना करें। मगर पहले मेरा मुबल्लिग खुद को पेश तो करे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफिले में सफर करूंगा। कोई बाद वक्त होता है। कल जैसे ये जुम्मा को इज्तिमा हुआ, हमारा काफिला इज्तिमा हैदराबाद का, उसके बाद फिर हम एक जगह बैठे हुए थे, और बैठने के बाद फिर ये हुआ कि कुछ इनफरादी कोशिश का सिलसिला हुआ। भाई एक बयान तो हो गया, लेकिन अब कुछ इस्लामी भाई मिलने के लिए आए थे, कुछ कमरे में बैठे हुए थे, ऐसी कुछ बातचीत हो रही थी, एक जगह थी, वहां बैठे हुए थे। तो भाई आपकी तारीख है, तो वहां भी यही था। मैंने देखा कि एक तैयार हो गया, इसके साथ मेरा ख्याल है तकरीबन 8, 10, 12 इस्लामी भाई तैयार हो गए। ठीक है, चलते हैं। बाद औकात हमारा एक इस्लामी भाई तैयार होता है, और उसके तैयार होने में कई इस्लामी भाई तैयार हो जाते हैं। एक मुबल्लिग तैयार होते हैं, एक निगरान कहता है मैं सफर कर रहा हूं, एक इलाका निगरान कहता है मैं सफर कर रहा हूं, एक तहसील निगरान कहता है मैं सफर कर रहा हूं, एक कोई और निगरान मुबल्लिगीन कहते हैं मैं सफर कर रहा हूं। अब के मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ाने वाले, खुद फैजान सुन्नत का मदनी दर्स देने वाले कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं फला तारीख को काफिले में सफर कर रहा हूं, आप सफर करेंगे। अब आपके रोज दर्स में जो बैठने वाले हैं, एक नहीं दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, छठे दिन, आपकी डेट अगर तय है और आप पूरा हफ्ता, और जब तक सफर नहीं होता आप कहते चले जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह फला तारीख को हमारी मस्जिद से सुन्नतों की तरबियत, सुन्नतें सिखाने का काफिला सफर हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने भी अपनी तारीख लिखवा दी है, आप भी अपनी तारीख लिखा है। तो आपको नहीं लगता कि आप हर मस्जिद से काफिला तैयार कर लेंगे? जबकि हम खुद सफर करने वाले बने। यही अंदाज मेरी तमाम इस्लामी बहनों का होना चाहिए। अपने घर से काफिला, अपने घर से इस्लामी भाइयों को सफर कराएं। एक हफ्ता जो हफ्ता जुम्मा हफ्ता इतवार हो गया, तो इस जुम्मा हफ्ता इतवार अबू जी आपकी बारी है, अगला जुम्मा हफ्ता इतवार भाईजान आपकी बारी है, अगर शादीशुदा हैं अगला जुम्मा हफ्ता इतवार आपकी बारी है। अपने शोहर नामदार को दरखास्त करें, और फिर बेटा बड़ा हो गया तो बेटा अगला जुम्मा हफ्ता इतवार आपकी बारी। यानी हमारी इस्लामी बहनें अगर कोशिश करे तो अपने घर से हर हफ्ते एक इस्लामी भाई को, अगर आपके पास इतने महरम है, एक इस्लामी भाई को रावत इस्लामी के काफिलों में सफर करवा सकती है। इनफरादी कोशिश, नरमी से, प्यार से, मोहब्बत से, शफकत से, नेकी की दावत देते हुए। जैसे कि अभी मैंने आपको हजरत का वाकया सुनाया ना, नेकी की दावत हिकमत अमली के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ। क्योंकि तल्ख जुमलों, अब क्या इनको कितनी सख्त बात की, कुत्ते वाली बात की कि कौन, बार बार कैसे दोहराऊं, लेकिन हजरत का जवाब देखिए। इस तरह मुबल्लिगीन को बाज़ों का वास्ता पड़ता है। तो ये याद रखिएगा प्यारे इस्लामी भाइयों, जब इलाके में दीनी काम कर रहे हैं, ख्वाह आप काफिलों में दीनी काम कर रहे हैं, इस तरह को कोई भी आप दीनी काम कर रहे हैं, इवन के घर के अंदर आप नेकी की दावत दे रहे हैं। छोटी बहन बड़ी बहन को, बड़ी बहन छोटी बहन को, माँ बेटियों को, बेटियां माँ को, भाई बहनों को, बहनें भाई को, वालिद बेटों को, बेटा वालिद को, पड़ोसी पड़ोसी को, पार्टनर पार्टनर को, नौकर सेठ को, सेठ अपने मुलाजिम को, जो भी हो, आप नेकी की दावत दे रहे हैं। इसमें कई मर्तबा ऐसा होता है कि आपको तल्ख जुमले सुनने पड़ते हैं, आपको इग्नोर किया जाता है, आपको नजरअंदाज किया जाता है, आपको सताया जाता है।
और आप दिल तोड़ कर बैठ जाएं, इस तरह तो नहीं होगा। इस वाक्य से हमें पता चला कि ऐसी अगर कोई बात कर भी दे तो हमें मुस्कुराता हुआ खंदा पेशानी के साथ नरम जवाब देना होता है। ये नरमी इंशाल्लाह उनके दिलों में जगह बनाएगी। तो मुबल्लिग साबिर होता है और मुबल्लिग नरमी करने वाला होता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई। अब नकल फरमाते किसी बुजुर्ग ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए बड़े प्यारे मदनी फूल अता फरमाए। कहते नेकी की दावत देने वाले को चाहिए कि अपने आप को सब्र का आदी बनाए और अल्लाह पाक की तरफ से नेकी की दावत के मिलने वाले सवाब पर यकीन रखे। जिसको सवाब का कामिल यकीन हो उसको इस मुबारक काम में तकलीफ महसूस नहीं होती, उसको पता है मुझे सवाब मिल रहा है। कोई नहीं माने तो नहीं माने, हमारा काम मनवाना है ही नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। हमारा काम तो पहुंचाना है। वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारा काम तो पहुंचा देना है, मनवाना हमारा काम है ही नहीं। अब देखिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कितनी तकालीफ बढ़, सारे 900 साल, और आपको इतनी अजियत दी जाती थी, इतनी अजियत दी जाती थी कि आप बेहोश हो जाते थे, आपको कपड़े में लपेट दिया जाता था, हत्ता के ये गुमान किया जाता था कि आप दुनिया से पर्दा फरमा गए और आपको उठाकर कमरे में घर में डाल रख दिया जाता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात कर रहा हूं। उसके बाद फिर आप होश में आते और फिर आप नेकी की दावत देना शुरू कर देते। ऐसे तो आप पर इतनी मतलब के तकालीफ आई है नूह अलैहिस्सलाम पर, यकीनन इनको पढ़ते तो इनसे मोहब्बत बढ़ जाती है अल्लाह पाक के इस नबी से। इतनी तकालीफ, और कि साल 2 साल 10 साल या 20 साल या 50 साल की नहीं, आपका जो तबलीग का दौरानिया है कमो बेश सारे 900 साल। आप सोचे सारे 900 साल। हमें से उम्र 100 साल की नहीं है। जिसको 60 साल 70 साल 80 साल हो गए वो भी बस है, बोलते हैं बस हो गई भाई, मतलब वो बीमार हो जाते हैं। अब सोचिए सारे 900 साल तबलीग, और वो भी कितनी सबर वाली। कैसा मामला था, बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता था, आपको झुटलाया जाता था। आप नेकी की दावत देते थे पीट कर लेते थे, आपको मारा जाता था, माअज़ल्लाह सुमा माअज़ल्लाह। ऐसे में आपका सबर और आपकी इस्तिकामत, अल्लाहु अकबर। कुरान करीम में हदीस मुबारक और दीगर जो सीरती किताबें, इसमें बड़ी तफसील के साथ इन वाकयात को बयान किया गया है। खुद हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो ताइफ वाला वाकया है, ये तो मुबल्लिगीन के लिए, हम सबके लिए कितना इसमें सीखने को है। हजरत सैयदना ज़ैद बिन हारिसा भी ताइफ में आपके साथ थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ताइफ में बड़े बड़े मालदार लोग रहते थे। इन रईसों में अमर का खानदान तमाम कबाइल का सरदार माना जाता था। ये 3 भाई थे, इब्ने अब्दी यालिल, दूसरा मसऊद और तीसरा हबीब। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तीनों के पास तशरीफ ले गए और इस्लाम की दावत पेश की। इन तीनों ने इस्लाम कबूल तो नहीं किया, बल्कि इंतहाई बेहुदा अंदाज में और गुस्ताखाना अंदाज में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने जवाब दिया। और इन बदनसीबों ने सिर्फ इस पर बस नहीं किया, बल्कि ताइफ के शरीरों को आप अलैहिस्सलाम के साथ बुरा सलूक करने पर उभारा। चुनाचे इन शरीरों ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर तरफ से हमला कर दिया और आप पर पत्थर बरसाने लगे, यहां तक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने जख्मी हो गए और जख्मों से जैसे कि खून बहने लगा, नाले पाक खून से भर गई। जब आप जख्मों से बेताब हो गए तो आप ये जालिम इंतहा बेदर्दी के साथ आपका बाजू पकड़कर आपको उठाते, और जब आप चलने लगते तो फिर आप पर पत्थर मारे जाते थे। आपको बुरा भला कहा जाता था, आपकी हंसी उड़ाया करते थे, तालियां बजाया करते थे। तस्वुर तो करें, ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताइफ में हुआ है।
हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दौड़ दौड़ कर मेरे आका पर आने वाले पत्थरों को अपने बदन पर ले लिया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस कदर तकलीफ पहुंची कि क्या बयान किया जाए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंगूर के एक बाग में फिर आप पहुंचे और वहां आपने करार लिया। इस बात को अब आप इस तरह समझिए कि एक मर्तबा हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जंगे उहुद के दिन से भी ज्यादा कोई सख्त दिन आप पर गुजरा है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ ए आयशा, वो दिन मेरे लिए जंगे उहुद के दिन से भी ज्यादा सख्त था जब मैंने ताइफ में वहां के एक सरदार इब्ने अब्दे यालील को इस्लाम की दावत दी। उसने दावत इस्लाम को हकारत के साथ ठुकरा दिया और अहले ताइफ ने मुझ पर पथराव किया। मैं इस रंजो गम में सर झुकाए चलता रहा, यहां तक कि मैं एक मकाम पर पहुंचा। वहां पहुंचकर जब मैंने सर उठाया तो क्या देखता हूं कि एक बादल मुझ पर साया किए हुए, इस बादल में से हजरत जिब्रील ने मुझे आवाज दी और कहा, अल्लाह पाक ने आपकी कौम का कौल और इनका जवाब सुन लिया और अब आपकी खिदमत में पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर है ताकि वो आपके हुक्म की तामील करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है कि पहाड़ों का फरिश्ता मुझे सलाम अर्ज करता है और कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन पहाड़ों के नाम लिए गए पहाड़ों को इन कुफ्फार पर उलट दूं तो मैं उलट देता हूं। यह सुनकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक इनकी नस्लों से अपने ऐसे बंदों को पैदा फरमाएगा जो सिर्फ अल्लाह पाक ही की इबादत करेंगे और शिर्क नहीं करेंगे। हक की राह में पत्थर खाए, खून में नहा है ताइफ में, दीन का कितनी मेहनत से कम आपने ए सुल्तान किया। रोना मुसीबत का मत रो तू प्यारे नबी के दीवाने, करबो बला वाले शहजादों पर भी तूने ध्यान किया। प्यारे मुबल्लिग मामूली सी मुश्किल पर घबराता है, देख हुसैन ने दीन की खातिर सारा घर कुर्बान किया। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सोशल मीडिया पर मौजूद इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, आपने मुलाहिजा किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम की दावत, दीन की दावत, नेकी की दावत देने के रास्ते में किस कदर आजमाइशों का सामना करना पड़ा। और यहां पर आप गौर करें, यहां पर सब्र के साथ साथ कमाल अफ़्व दरगुजर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे सामने आ रहा है। अब माफ फरमा रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज मुबारक था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिससे कोई मुसीबत पहुंचे उसे चाहिए कि अपनी मुसीबत के मुकाबले में मेरी मुसीबत याद करे, बेशक वो सब मुसीबतों से बढ़कर है। आज जो हालात और वाकयात हमारे सामने, मसाजिद का हाल हमारे सामने, कोई ढक्की चुप्पी तो नहीं है। मसाजिद हम देख रहे हैं, आप मसाजिद में जा रहे हैं, मसाजिद में हम नमाजें पढ़ रहे हैं, आपके सामने मसाजिद के अंदर नजर आ रहा है कि मस्जिद मरसिया खां के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। आज हम देख रहे हैं मस्जिद खाली है। फजर में जाएं, मसाजिद में नमाजी नहीं है, हालांकि फजर का वक्त है। लोग कारोबार पर नहीं है, बाजारों में नहीं है, अपनी कॉलेज में नहीं है, अपनी स्कूल में नहीं है, अपनी यूनिवर्सिटीज में नहीं है, अपने कामकाज पे नहीं है, बल्कि कह सकते हैं कि तकरीबन महल्ले में अपने घरों में आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे। तो ये कैसे कह सकते हैं कि अब ये बाजार में या कहीं और को नमाज पढ़ रहा होगा? चंद एक जनरल बात कर रहा हूं मैं। नतीजा आपके सामने नॉर्मली यही निकलता है कि ये उतर कर नमाज के लिए मस्जिद में आ नहीं रहे। आप कहीं घर में पढ़ ली होगी, भाई मस्जिद की जमात अगर वाजिब है तो मस्जिद में तो आना लाजिम होगा।
इस जमात को पाना लाजिम होगा। मगर क्या आपको लगता है कि ये घरों में नमाज ही खाली पढ़ रहे होंगे? क्या आपको ये समझ नहीं आती कि इनमें बड़ी तादाद वो है जो फजर में सोई हुई होगी, उठी नहीं होगी? बल्कि उठना तो वो कि जिसको फजर का अलार्म रखना तो याद हो। यहां तो फजर का अलार्म ना रखने वालों की तादाद है। माए अपने बच्चों की स्कूल का अलार्म रखते हैं, साहब लोग अपने ऑफिस का अलार्म रखते हैं। फजर का अलार्म रखता कौन है? अगर आज इस इन दिनों में अगर कराची की मैं बात करूं, 6:10, 6:15 या इसके आगे पीछे अगर फजर की जमातें हैं, तो यहां कौन है जो अपना अलार्म 5:30 पौने 6 बजे रखकर सोया होगा? नहीं, इन्होंने 8 बजे का अलार्म, एक तादाद, मैं जनरल बात कर रहा हूं, 8 बजे का अलार्म रखेंगे। माए 7 बजे का अलार्म रखेगी कि बच्चे को उठाना है, इसको नमाज के लिए भेजना है, सॉरी स्कूल के लिए भेजना है। वरना खुद उठना और बच्चे को उठाना, साहब ने खुद उठना और अपने घर वालों को उठाना, और जिसको जमात से नमाज पढ़ी उसको मस्जिद में आना, और अपने समझदार बच्चों को जिसको मस्जिद में लाना जायज हो जाता है, उनको अपने साथ मस्जिद का नमाज का आदी बनाना, अपनी घर वालों को उठाना। क्या ये सारी जिम्मेदारियां नहीं थी? मगर ये तब के जब वो फजर में उठे तो सही, फजर का अलार्म रखे तो सही। क्या ये बातें आपके इल्म में भी नहीं आती? तो क्या सीने में जो दिल है वो उम्मत के दर्द में धड़कता या बस तड़पता नहीं है? इसमें दर्द नहीं होता कि हम भी यार इलाकों में जाएं, नेकी की दावत दें, फजर में उठाने वाले बने, ताकि लोगों को घरों से निकाल निकाल के मस्जिद में लेकर आए, और उसमें ना जाने कैसे कैसे इस्लाम आपको मिल जाए, जो अल्हम्दुलिल्लाह दीन के लिए, इस्लाम के लिए, दावत इस्लामी के जो अंदाज उसके लिए हमें फायदेमंद साबित हो। मगर ये मस्जिद की वीरानी ये हमें नजर आनी चाहिए, ये हमें फील होना चाहिए। देखकर कुरान दुरुस्त ना पढ़ना, इसकी तादाद कितनी बड़ी है बताइए। अभी चंद दिनों पहले एक माहौल की बात कर रहा हूं, ये तकरीबन 2 जगह पर यह वाकया हुआ कुछ मुलाकातों में। तो डिक्लेयर ये हुआ, जैसे बात चली थी गीबत की, राइट, बात चली थी गीबत की कि गीबत से बचना चाहिए। कैसे बचना चाहिए? मैं खुद बचूं। अगर आपका जहन गीबत करने का और गीबत सुनने का नहीं है, तो मेरे रब ने चाहा तो आपके सामने ना गीबत होगी ना आप गीबत सुनेंगे। यार कैसे होगा? मैं यार नहीं, वो एक जनरल बात हो रही थी, पर्टिकुलर नहीं होती यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, यहां हो रहा है, एक जनरल गुफ्तगू हो रही थी। अगर गीबत से नहीं बच पाते और वो आपकी जो दोस्त हैं या जहां भी आप बैठे गीबत से वो नहीं रुक पा रहे, तो आप चले जाएं, कहते में जाएं, यार मुझसे गीबत नहीं, मैं गीबत नहीं सुनूं, गीबत, क्योंकि गीबत सुनने की भी तो इजाजत नहीं है ना, गीबत करने की भी इजाजत नहीं है। गीबत हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और हम तो कहते थे ना गीबत करेंगे ना गीबत सुनेंगे, ये तो हमारा नारा है। अब उठ जाइए, वहां सब अंदाजा होता है। फिर उसको उन्होंने बातें की, बातें हो रही थी, यही नेकी की दावत का माहौल। मुबल्लिग आप जहां भी बैठेंगे, आपने कोई इधर उधर के तबसरे थोड़ी करने होते हैं। आप जहां भी बैठेंगे नेकी की दावत की बात होगी, कोई सुन्नत तो बड़ी बात होगी। हालात और वाकयात में कैसे नेकी की दावत दी जाए, कैसे बुराई से बचा जाए, कैसे बुराई से बचाया जाए, हमारे ये टॉपिक हैं, हमारे ये मौजूआत हैं। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो खुद नेक थे, मुत्तकी थे, परहेजगार थे, इस्लाम के पहले मुजद्दिद हैं, हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके दौरे खिलाफत को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि लोग नमाजों की बातें करते थे, तिलावत की बातें करते थे, रोजों की बातें क्या करते थे, आपस में जब मिलते थे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के भी इसी तरह के मौजूआत हुआ करते थे, इसी तरह के मौजूआत पे मुज़ाकरे हुआ करते थे, इनकी गुफ्तगू हुआ करती थी। ऐसा थोड़ी है कि हम कहीं बैठेंगे तो उल्टी सीधी गुफ्तगू करेंगे, ना हाथ है ना पैर हो, बल्कि माज़अल्लाह गीबत होगी, चुगलियां होंगी, तोहमत होगी। वहां बात हो रही थी, मैंने कहा गीबत तो तब होगी ना कि किसी के बारे में बात हो रही हो वो सच्ची हो। यहां तो बात सच्ची करते कितने लोग हैं, यहां तो जुमला ही अजीब व गरीब है। सुना है यार, तूने सुना? क्या सुना? मैंने सुना। क्यों सुना? किधर से सुना? अब तू सुना, अब मेरी सुना, अब तेरी सुना। अरे भैया ये सुना सुनाई से तो बाहर आ जाओ, क्या अजीब तमाशा है। सुना है, पता नहीं है। किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना काफी है कि सुने सुनाई बात आगे कर दे, तो हदीस बाज है। इसमें आप कैसे कह सकते सुना है? ज़बान को कुफले मदीना नहीं लगा सकते
यानी एक मुसलमान की, यानी हदीस पाक में इस तरह मैंने पढ़ा है, मुसलमान की इज्जत में हाथ डालना बदतरीन सूद फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो अब गीबत कैसे सुन सकते हैं, तोहमत तो बोतान कैसे सुन सकते हैं? तो वहां बात ये जब क्या करें, अब उठ जाएं। आपको वहां किसी ने गन पे बैठाया है कि भाई गीबत सुन, तोहमत सुन, बोतान सुन, वरना तुझे मार देंगे? ऐसा तो कहीं भी नहीं है। दोस्तों की गैदरिंग है, बैठे हुए चाय पानी कर रहे, उल्टी सीधी हरकतें बादा का दो रही होती है वहां पर। अब मौजू ये, तो मौजू हमारे कभी भी इस तरह होते ही नहीं है। हमारे मौजू गीबतों वाले नहीं हो सकते। कैसे होंगे यार? तो कैसे बचेंगे? आप बचेंगे तो वो भी अल्लाह ने चाहा तो बच जाएगा। उनको पता चल जाएगा कि ये आएगा तो गीबत नहीं सुनेगा। आपके बारे में ये बात शोहरत पकड़ ले, बात समझ रहे मेरे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनें, आपके बारे में ये बात शोहरत पर पहुंच जाए, मशहूर हो जाए कि ये वो मुसलमान है जो किसी की ना गीबत करता है ना गीबत सुनता है। बोलो, ये चैलेंज आप अपने लिए चैलेंज कबूल करें ना। आप खुद से कमेंटमेंट करें कि अल्लाह पाक ने चाहा तो मैं इस मंजिल को पाऊंगा, मैं इस मंजिल को पाऊंगा कि मेरे बारे में इंशाअल्लाह ये शोहरत होगी कि ना ये गीबत करता है ना गीबत सुनता है। आपको आप बैठे हो या ना बैठे हुए हो, आपको ज्यादा सोबत मिली हो कि ना मिली हो, आप बताइए। अमीर सुन्नत के बारे में अगर कोई कहे तो आप क्या कहेंगे? अमीर सुन्नत के बारे में आपका ये गुमान गालिब है, जन्ने गालिब है या नहीं है, बल्कि यकीन की हद तक है या नहीं है? नहीं यार, अमीर सुन्नत ना गीबत करते होंगे ना सुनते होंगे, आप कह देंगे ना। शोहरत हो गई ना। एक शख्स का किरदार इस बात के लिए मशहूर हो जाता है। जैसे अमीर तो खुद फरमाते हैं, हमारे जैसे बाद औकात ये पैसों वगैरह का होता है ना कि ये इसके पैसे उसके पैसे, तो आप फरमाते हैं कि मुझे भी लोग निकाह के लिए बुलाते थे, तो मैंने बहुत निकाह पढ़ा। अमीर फरमाते हैं, ये सुनने की बात है, एक सीरत का पहलू है हमारे लिए। हमारे बुजुर्गों की सीरत हमारे लिए मोटिवेशन है, नमूने अमल है। और दुनिया में अमीर सुन्नत के चाहने वाले मानने वाले करोड़ों की तादाद में। किसी को समझ में आया ना आए, किसी को मजा आया ना आए, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मुझे पता है कि करोड़ों का मजा आ रहा होता है, करोड़ों चाहने वाले हैं। मैं अमीर सुन्नत की बात आपको सुनाऊंगा। आप फरमाते थे, आपने कई बदरी मुज़ाकरों में भी फरमाया इस तरह। देखो, निजी बिल्कुल गुफ्तगू नहीं है कि मतलब मैं कहीं जाऊं तो मेरे निकाह पड़ा है, अपना ट्रांसपोर्ट लेकर खुद ही जाता था, लेकिन आज तक कभी मुझे, यानी आप फरमाते, आप कभी मुझे किसी ने ना किराए के ऑफर किए ना निकाह के ऑफर किए कि ये थोड़ा किराए के पैसे ले लो, ये निकाह का मतलब आप लिफाफा ले लो। क्यों? क्योंकि मेरी शोहरत ये थी कि इलियास कादरी पैसे नहीं लेते। ये शोहरत, अच्छा ये शोहरत अच्छी है ना, ये शोहरत नेक नामी वाली है। नेक नामी के साथ शोहरत का होना, नेक नामी के साथ आपकी पहचान का होना, ये एक मुबल्लिग के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई बात कर दे, कोई तोहमत लगा दे तो ठीक है, तोहमत तो बोता तो वो लगते रहते हैं। इस सफर में, रास्ते में इस तरह की चीजें चलती हैं, मगर आप और हम अपने किरदार की हिफाजत कर कर चले तो ऐसे में मुबल्लिग की बात सुनी जाती है, मुबल्लिग की बात समझी जाती है, मुबल्लिग की बात दिल में असर कर जाती है। तो आज हम अपने लिए भी, ये अल्लाह करे कि हम अपने लिए, अपनी जात के लिए चैलेंज लेने में कामयाब हो जाएं कि मतलब ये चैलेंज जैसे हो कि मेरे बारे में ये हो ही नहीं सकता, किसी को अल्लाह ना करे गुमान हो कि यार ये नमाज नहीं पढ़ता होगा, ये जमात वाजिब होने के बावजूद भी नहीं जाता होगा, ये झूठ बोलता होगा, ये गीबतें करता होगा। नहीं नहीं यार, ये नहीं करता होगा, ये नहीं। ये आपका किरदार। आला हज़रत अलैहि रहमान ने फतवा रज़विया में एक जगह लिखा है, जिस तरह बुरे कामों से बचना जरूरी है, इस तरह बुरे नामों से बचना भी जरूरी है। यानी अब ऐसे काम करेगा तो फिर ऐसे नाम होंगे ना। तो अपने किरदार की हिफाजत, कि इन कामों से बचो जो इन बातों से बचो जो कानों को बुरी लगे, वो काम नहीं करने चाहिए जो जिस पर उंगली उठे। ये अल्लाह पाक मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। ऐसे में जब मुबल्लिग नेकी की दावत देते हैं इलाके में, इनकी मस्जिद आबाद हो जाती है, इनका जाना होता है, इनका नेकी की दावत होना, अल्हम्दुलिल्लाह की नेकी की दावत दिल में असर कर जाती है। तो मैं सिर्फ कहना यह चाहता था, जहां से मेरी बात चली थी,
कि क्या ये मस्जिदों की वीरानी, ये बेनमाजियों का बढ़ना, ये जुओं के अड्डों का बनना, ये शराबियों का बढ़ना, ये नशे वालों का बढ़ना, ये बेहयाई का बढ़ना, ये बेशर्मी का बढ़ना, ये इस तरह गीबत और चुगलियों का बढ़ना, ये बदनिगाहियों का बढ़ना, ये फिल्में ड्रामों का बढ़ना, ये बदमजहबियत के चक्कर में आकर भी कहीं कहीं इधर निकल गए, उधर निकल गए, लादीनियत, बेहयाई, ना जाने कैसे कैसे फितनों का आना, आए दिन को नित्य नया फितना आता है और कई विचारों को बहाकर ले जाता है। क्या आपको पता नहीं है ये? क्या हम इसी तरह गौर करते रहेंगे और फिर ये कहते यार क्या हो सकता है? अमीर सुन्नत अगर सोचा होगा क्या हो सकता है तो शायद दावत इस्लामिया यहां ना होती। फिर कहता है मैं अकेला क्या कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते अकेले? अकेला ही तो होता है। मस्जिद का इमाम कौन होता है? कोई 4 आदमी इमामत कराते हैं? एक इमामत कराता है। मोहसिन के 4 बार 4 लोग मिलकर अजाने देते हैं, एक ही अजान देता है। उम्मन मस्जिद बनाने में भी एक ही लीडर होता है कि मैं बनाऊंगा, मैं करूंगा, मैं ये करूंगा। जनरली तौर पर मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरे मुबल्लिगों, जनरली तौर पर एक ही होता है जो आगे बढ़ता है, उसके पीछे चलते हैं। जिसको कहते हैं ना, मैं तो तन्हाई चलाता जानिबे मंजिल, एक एक आता गया, कारवान बनता गया। दावत इस्लामी इसकी चलती फिरती तस्वीर है, हकीकत है। दावत इस्लामी, दावत इस्लामी किसी किताब की तंजीम नहीं है। दावत इस्लामी किसी माजी का कोई किस्सा नहीं है। दावत इस्लामी आंखों से दिखती हुई एक मदनी इनकलाब बर्पा की हुई एक ऐसी तंजीम है जो आज दुनिया के चप्पे चप्पे में सुन्नतों का डंका बजा रही है। हमारे कई मुबल्लिगीन अल्हम्दुलिल्लाह अपने शहरों, अपने मुल्कों से निकलकर अकेले गए, फुटपाथों पे सोए, कड़ी धूप में रहे, खानों की तकलीफ, पीने की तकलीफ, कन्वेंस की तकलीफ इन्होंने बर्दाश्त की है। पांव रखने की जगह ना होती थी, सर छुपाने की जगह ना होती थी, मगर वो एक उतरे अल्लाह का नाम लेकर, दावत इस्लामी का झंडा लेकर। आज अल्हम्दुलिल्लाह उन शहरों में, उन मुल्कों में दावत इस्लामी के मदनी मराकिज बने हुए हैं। लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, मिलाद के इज्तिमा हो रहे हैं, वहां इत्तिकाफ हो रहे हैं। मदरसतुल मदीना बालिगान का वहां सिलसिला, मैं खुद उन मुल्कों में गया हूं और वहां के आम आशिकान रसूल से मेरी मुलाकातें हुई हैं और वो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने हमें और हमारी फैमिलीज को बचा कर रखा हुआ है। अगर दावत इस्लामी ना होती तो हमारा होता क्या हमारे मुल्क के अंदर? ये बातें मैंने सुनी है, वो मुझे नहीं कह रहे, वो मेरी तारीफ या मेरे फजल बयान नहीं कर रहे, वो दावत इस्लामी और मुबल्लिगीन की तारीफ कर रहे हैं जो अपना घर, अपना शहर, अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाकर बस गए और वहां पर ऐसे हालात में जाते हैं। कई मुबल्लिगीन है दावत इस्लामी, और आज से नहीं है, मेरे दावत इस्लामी में आने से पहले के ये वाकयात भी हैं और अभी भी हैं, अभी भी हो रहे हैं और शुरू से हो रहे हैं। तो ये क्या सफर था, काफले थे, इस्लामाबाद चले गए अपना घर छोड़कर, अपना शहर छोड़। ऐसे नहीं कि किसी का हक तलफी कर कर। अमीर सुन्नत बहुत बड़े आलिम हैं और बड़ी मुतदिल गुफ्तगू करते हैं, बड़ी बैलेंस डिस्कशन करते हैं, बड़ी बैलेंस नेकी की दावत देते हैं, बड़ी बैलेंस तरकीब है अमीर सुन्नत की कि आप देख लें आपके किसी हक तलफी ना हो, मां नाराज ना हो, अबू नाराज ना हो, कोई जुल्म ज्यादती ना हो रही हो, जो आप पर लाजिम है, फर्ज है, वाजिब है, उसको गौर कर लें, फिर आप आगे सफर करें और आप जाएं। और अगर कोई मनाने का या इल्तिजा करने की सूरत हो तो वो करें, मगर किसी का हक खाकर और माँ बाप को नाराज करके नहीं जाना होता। ये अमीर सुन्नत की बड़ी ये इंफरादियत है। ये आम आदमी ये बात नहीं करता, ये खुद तंजीम। अभी कल का मदनी मुज़ाकरा देख लें, कल हफ्ता था ना, कल का मदनी मुज़ाकरा आप सुने, अमीर सुने थे सिले रहमी पर, रिश्तेदारों की मदद करने पर, ज़कात के हकदार पहले कौन है, मदद पहले किसी करे। जो तंजीम अरबों रुपए का चंदा लेती हो, उस तंजीम का बानी अपने चंदे की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये कह रहा पहले करीबी रिश्तेदारों को देखो, पहले अजीजों को देखो। दावत इस्लामी को किसी ने करीब से देखा नहीं है, आपने सुना नहीं है, आपको किसी ने चंदे का क्लिप निकाल के दे दिया तो आपको लगा चंदा को। इलियास कादरी का ये बयान भी तो सुने कि चंदा पहले तंजीम का या पहले खानदान या माँ बाप पहले। सुनो भी तो सही, इतनी बड़ी तहरीक का, इतनी बड़ी तंजीम का बानी क्या ऐलान कर रहा है। ये आलिम बात करता है, अहले इल्म ये बात करते हैं, ये पीरे कामिल ये बात करेगा। हर एक इस तरह की अप्रोच रखता भी नहीं है।
जो अल्लाह पाक ने अप्रोच, अल्लाह पाक की रहमत से अमीर सुन्नत को अल्लाह ने अता फरमाई है, और हमें इस अप्रोच के बाद फख्र है। और हमारे लिए से ये नहीं कि अमीर सुन्नत के महज एक फजीलत के तौर पर नहीं, है मैसेज हर दावत इस्लामी वाले के लिए कि हमारी सोच ये है, हमारा तरीका ये, हमारा अंदाज ये है, और इसी को लेकर चलना होता है कि दावत इस्लामी के काम के जरिए अल्टीमेट फाइनली हमारा गोल क्या है, बिला हिसाब जन्नत में दाखिला, आका की शफात लेते हुए। आका की शफात अल्लाह की रहमत से मिल जाए और आका की शफात के सदके बिला हिसाब जन्नत में दाखिला मिल जाए। हमारी मिट्टी पार लग गई, हमारा बेड़ा पार हो गया। और हमारा टारगेट होना क्या चाहिए, हमारा गोल होना क्या चाहिए दावत इस्लामी में रहते हुए, कि दावत इस्लामी के अंदाज को इख्तियार करके, नेकी की दावत को इख्तियार करके हमें फाइनली यही हमारा टारगेट, जो हमारा गोल, हमारी नीयत और हमारा जहन ये होना चाहिए, बस अल्लाह बिला हिसाब मुझे जन्नत में दाखिला दे दे। दुआ क्या करो, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। मेरे आका दुआ क्या करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, या अल्लाह मेरा हिसाब आसानी के साथ फरमा, आसानी के साथ हिसाब हो। गोया कि इसमें यह होता है कि ये इंशाअल्लाह मगफिरत की बिशारत है इसके अंदर, आका के सदके हम बख्शे जाएंगे। मगर आका ये दुआ करते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह करे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नेकी की दावत दें। ये सारा माहौल देखें, हालात देखें, जो कुछ हो रहा है माशरे में ये देखें, महल्ले के हालात देखें, मार्केटों के हालात देखें, बाजारों के हालात देखें, शादियों के हालात सुनते हैं, आपको पता चलता होगा। और इसमें भी अगर हम कुछ ना करें तो होगा कब, ये करेंगे कैसे हम, अगर हर कोई वक्त ना दे, कहे कि यार क्या कर सकता हूं, क्या क्या कर सकता हूं। आप कर सकते हैं, यार मेरे पास मार्केट में टाइम नहीं है, मैं सुबह 8 बजे जाता हूं, रात को 10 बजे वापस आता हूं। ऐसे भी हैं, मुझे पता है, हालात ऐसे हैं, महंगाई बहुत है, कामकाज करना है, ओवर टाइम करना, राइट। मैं 10 बजे 8 बजे घर से निकलता हूं, फजर के बाद बाज़ औक़ात सोता भी नहीं हूं, फिर मार्केट पे जाता हूं, कामकाज पे जाता हूं, नौकरी पे जाता हूं, वापस आते आते ट्रैफिक बहुत होता है, क्या करूं मैं, कैसे वक्त दूं, क्या नेकी की दावत दूं, मैं थक जाता हूं, रात का खाना खाता हूं, फिर हिम्मत ही नहीं होती कहीं निकलने की। ईशा भी मेरी मार्केट में हो जाती है, या तो जल्दी ईशा है, 7:30 पौने 8 बजे ईशा की जमातें हो जाती हैं, करूं तो क्या करूं, मुझे बताइए। मैं आपको बताता हूं आप क्या करें, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह मैं बताता हूं। आप 8 से लेकर 10 बजे तक बिजी हैं, जंगल में, पहाड़ों के साथ है, दरिया किसी नदी के किनारे बैठे हुए हैं, कहां हैं आप? आप कहेंगे मैं मार्केट में हूं, ऑफिस में हूं, लोगों में हूं। तो यही तो काम था। अब जोहर के लिए जाएं, जोहर के लिए ले जाएं, अगर जोहर के बाद दर्स में बैठे तो किसी को बिठा लें, असर में जाते अपने साथ ले जाएं, मगरिब में जाते अपने साथ ले जाएं, मार्केट में खाना खाते हैं सुन्नत के मुताबिक खाएं, सुन्नत के मुताबिक खिलाएं। खुद दावत इस्लामी ने जो हमें एक सुन्नत पर अंदाज दिया है, सुन्नत पर अंदाज में रहिए। बात में मिसवाक की दावत दे दीजिए, नमाज की दावत दे दीजिए, सच की दावत दे दीजिए, झूठ से बचने की दावत दे दीजिए, गीबत से बचने की दावत दे दीजिए। क्या करना है, जरूरी है कि आप बोले कि मैं सारे काम काज से फारिग हो जाऊं, फिर मार्केट से घर पर आऊं, और घर आने के बाद अब बताए दावत इस्लामी क्या काम है। दावत इस्लामी काम को पार्ट टाइम जॉब थोड़ी है भाईजान, नेकी की दावत का काम है, इस्लाम की दावत, दीन की दावत, सुन्नतों की दावत देनी है। किसने कह दिया कि आप सारे कामों से फारिग होकर फिर जनाब आकर कहिए हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है, इरशाद फरमाइए। हम तो ये कहेंगे भैया ईशा के 2 घंटे के बाद कौन घर चले गए, सो गए, आप भी सोइए, तहज्जुद में उठ कर आइएगा। ये अब बताइए, आप 10 से 12 घंटे बस यार बस में थक जाता हूं, बस में जो आपके आसपास बैठे हैं उनको नेकी की दावत, जेब में आपने नेक अमल के रिसाले लेके वो बांट दें, जेब में आपने रिसाले लेके वो बांट दें, हफ्तावार रिसाला पढ़ने की तरकीब दिला दें, मदनी मुजाकरे में आने लाने की तरकीब दिला दें। भाई मदनी मुजाकरा तो आलमी मदीना के फैदार मदीना में आए या मदनी चैनल पे देखें, 8:30-9 बजे आपको मदनी मुजाकरा मिल जाएगा ना, आ जाइए शिरकत कर लीजिए, अपने साथ इस्लाम भाई को लेकर आइए, हफ्तावार इज्तिमा में शिरकत कर लीजिए। जो ईशा के बाद ही है ना हफ्तावार इज्तिमा, तो तकरीबन तो ईशा की नमाज जमात हो जाती है, उसके बाद हफ्तावार इज्तिमा शुरू हो जाता है, और 1.5 से 2 घंटे में हफ्तावार इज्तिमा खत्म हो जाता है, पहला हिस्सा। यही सो जाइए, आप क्या कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकते, घर जाकर सोने के बजाय मस्जिद में सो जाइए, फिर जहां इज्तिमा था वहीं आराम करें, तहज्जुद पढ़ें, एक रात अल्लाह की राह में गुजार दें।
जुम्मा, हफ्ता, इतवार काफिले की नियत कर ले आप, इंशाल्लाह बात करेंगे, आपको काफिले की छुट्टी मिल जाती है। मैंने मार्केट में वक्त गुजारा है, नौकरी करने वालों वक्त गुजारा है। मैंने उन मुबल्लिगीन को मैं जानता हूं कि जिन्होंने नौकरी के साथ साथ रिक्वेस्ट डाली हुई होती है कि मुझे आप महीने में 3 दिन की इजाजत दे दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह जुम्मा, हफ्ता, इतवार, क्योंकि इतवार छुट्टी होती है तो सेठ के लिए इजाजत देना तो मुश्किल ही होता। अच्छा, बाज वो जगह है जो हफ्ता इतवार छुट्टी है, वो भी हैं जिनकी हफ्ता इतवार छुट्टी होती है, वो काफिलों में सफर कर सकते हैं। हफ्ते में एक दिन राह खुदा में है या नहीं है, वो भी छुट्टी का, वो दे। उस दिन कौन सा काम है, उस दिन कौन सी नौकरी है, उस दिन कौन सा बिजनेस है। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, तो जिसको नेकी की दावत देनी है ना, उसके लिए कोई मजबूरी, कोई बंदिश कुछ भी नहीं है, उसकी सारी बेड़ियां खुली हुई हैं। सिर्फ दावत इस्लामी के काम को समझने की जरूरत है, दावत इस्लामी काम को समझने की जरूरत है कि मैं मार्केट में हूं तभी दावत इस्लामी वाला, मैं ऑफिस में हूं तभी दावत इस्लामी वाला, मैं मार्केट की मस्जिद में नमाज पढ़ रहा हूं तभी दावत इस्लामी वाला। इवन के मैं 10 बजे थका आ रहा घर पे गया हूं और घर पे जाकर मुझे खाना भी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ खाना है, तभी मैं दावत इस्लामी वाला हूं कि मैं घर में भी सुन्नतों पर अमल करता हुआ और करवाता हुआ इंशाअल्लाह ताला अपने बिस्तर की तरफ जाऊंगा। बिस्तर की तरफ जाते हुए मैं दावत इस्लामी वाला। दावत इस्लामी वाले से क्या मुराद है? नेकी करने वाला, नेकी की दावत देने वाला, सुन्नतों पर अमल करने वाला, ये दावत इस्लामी वाला। इश्क रसूल के तराने गाने वाला, या रसूल अल्लाह के नारे लगाने वाला। अब आप बोले इसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, अब बताइए, अब कोई बोले मेरे पास नेकी की दावत का टाइम नहीं है। अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके पास किसी हद तक आपके जो जहन में सवाल होगा इसका जवाब किसी हद तक, मैं नहीं कहता 100%, किसी हद तक मिल गया होगा। और बाद वक्त शहरों में इतनी ज्यादा डिफिकल्टीज होती हैं, इंटीरियर में नहीं होती। टाइम ही टाइम होता, शहरों में भी टाइम ही टाइम होता है यार। सारे कहां नौकरियां कर रहे हैं। 5 बजे फारिग होने वालों की एक तादाद है, 12-1 बजे फारिग होने वालों की एक तादाद है या नहीं है? वो 8 बजे निकलते 5-6 बजे घर पहुंच जाते हैं, है या नहीं है? मल्टीनेशनल कंपनी, कॉर्पोरेट एरिया में काम करने वाले हैं या नहीं है? अब रात बहुत देर हो जाती है, रात मतलब बस होता है यार 12-1 बजे घर से निकल, तो भाई फजर की नमाज से लेकर आप नेकी की दावत है। चले एक और आपको एक और नेकी की दावत का रास्ता बताता हूं। आओ तहज्जुद में आ जाओ, फजर में जगाने वालों में आ जाइए, फजर जमा से नमाज पढ़ने वालों में आ जाइए, नमाज पढ़ाने वालों में आ जाइए, फजर की नमाज पढ़ाने वालों में आ जाइए, फजर के बाद दर्स में देखने वालों में आ जाइए, बिठाने वालों में आ जाइए, इशराक चाँद पढ़ने पढ़ाने वालों में आ जाइए। क्या ये नहीं हो सकता? ये भी नेकी की दावत है या नहीं है? आप गौर करें, अगर कोई नेकी की दावत देना चाहता है, प्यारे इस्लामी भाइयों, ऑप्शन इतने हैं कि जिसकी बयान नहीं है। कमाल की बात करते अमीर सुन्नत, कमाल की बात फरमाते अमीर सुन्नत। जिसको काम करना है रास्ते बहुत, नहीं करना तो बहाने बहुत। ये तजर्बा बोलता है। क्या बोलता है? ये तजर्बा बोलता है। अल्लाह करे काफिलों में सफर, ये एक बार आप कई साहब है जो कई महीनों से, कई दिनों से, कई अरसा हो गया काफिलों में नहीं गए, तो बाद वक्त नहीं समझ में आता क्या होगा। अब ये माए काफिला में नेमत मिली है, एक रुझान मिला है, एक तहरीक गोया के चली है, एक कंपेन चली है, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले। इस्लामी भाई बोगियां बुक करा रहे हैं, ट्रेनें बुक करा रहे हैं, बसें बुक करवा रहे हैं, एक हलचल मची हुई है। सिर्फ कराची में नहीं मची हुई, अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पर ही हलचल मची हुई है। काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। आप भी बोलो चलो भाई, मैंने कहा मना करो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। दर्स देंगे, बयान करेंगे, नेकी की दावत देंगे, हदीस सुनेंगे, हदीसें सुनाएंगे। यानी आप सोचिए कि आप दर्स देते हैं, आप काफिले में तो वैसे सवाब बढ़ जाता है, आप हदीस सुनाते हैं, हदीस सुनाने का कितना सवाब, हदीस सीखने का कितना सवाब, सुन्नतें फैलाने का कितना सवाब। सोचिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने मेरी उम्मत तक एक हदीस पहुंचाई, ये दर्स देने वालों, एक काफिलों में नेकी की दावत देने वालों, ये सुन्नतों भरे बयानात करने वालों, जरा सोचो। आप फैज़ान सुन्नत खोलते हैं, रिसाले खोलते हैं, इसमें से क्या बयान करते हैं? हदीस ही हदीस है यार, हदीस ही हदीस है। गिबत की तबाहकारियां, हदीस ही हदीस है। नेकी की दावत किताब, हदीस ही हदीस है।
फैजान नमाज हदीस ही हदीसें, दीगर किताबें जिसे दर्स देते हम हदीस ही हदीसें। आका की हदीस सुनो, मैं भी चलो हदीस ही सुना रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी उम्मत तक एक हदीस पहुंचाई जिसके जरिए सुन्नत कायम की जाए या बिदअत की जड़ काटी जाए, उस बंदे के लिए जन्नत है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दो हदीसें सीखी, जिसने दो हदीसें सीखी ताकि इनसे खुद फायदा उठाए या दूसरों को सिखाए, ताकि आगे सीखने वाला उनसे फायदा उठाए, इसका यह अमल 60 साल की इबादत से बेहतर है। कितनी हदीसें, कितनी हदीसें? मैंने अभी आपको कितनी हदीसें सुनाई? दो। 40 अत्तार में 40 हदीसें, 40 अत्तार में 40 हदीसें, जो हमारे जामिअतुल मदीना के तलबा, कई मुबल्लिगीन और बच्चों ने अमीर सुन्नत की पर नवासी आई थी, उससे शायद 40 हदीसें सुनाई थी, उससे भी याद कर ली थी। सुभान अल्लाह। मुख्तसर मुख्तसर हदीसें हम तो पढ़ के बयान कर रहे हैं, दर्स व बयान में बयान कर रहे हैं। अब वो इस्लामी भाई जो दर्स नहीं देते, नेकी की दावत में शरीक नहीं होते, या जो इस तरह की चीजें करते थे पहले, अरे कई इस्लामी भाई हैं जिनको दर्स की सआदत हासिल थी, अब नहीं है। काफिलों में अल्लाह ने चाहा तो ये सआदत मिलेगी, काफिलों में अल्लाह ने चाहा तो मिलेगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, सच्चे बंदे से एक हदीस लेना जमीन और इसमें मौजूद तमाम तर सोने चांदी से बेहतर है। एक बुजुर्ग थे हजरत अबू हुमाम रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके विसाल के बाद किसी ने आपको ख्वाब में देखा, आपके सर पर बहुत सारे फानूस लटक रहे थे, झूमर के लिए। पूछा है अबू हुमाम, ये फानूस कैसे? आपने एक फानूस की तरफ इशारा करते फरमाया, ये फानूस हदीस शफात की बरकत से मिला है, ये फानूस ये हौज़े कौसर वाली हदीस की बरकत से मिला है, ये फानूस ये मुझे फला हदीस की बरकत से मिला है। यानी मैंने फला हदीस सुनाई तो इसके लिए मुझे ये नेमत मिली, मैंने फला हदीस सुनाई इसके लिए मुझे ये नेमत मिली, मैंने फला हदीस बयान की इसके लिए मुझे ये नेमत मिली। यानी आप सोचिए कि अल्लाह पाक किस कदर अपने बंदे को नेमतों से नवाजता है, जो प्यारे आका की हदीस सुनता है, उसे याद करता है, दोस्तों तक पहुंचाता है। दर्स दे, इंशाअल्लाह हदीसें पहुंचाना ही पहुंचाना जिंदगी में हो जाएगा। और फवाइद देखिए कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक उस शख्स को तरोताजा रखे जो हमसे कोई हदीस सुने, उसे याद करे और दूसरों तक पहुंचाए। ऐसे कई वाक़यात आपको मिलेंगे कि इस तरह कई बुजुर्गों के जब मज़ारात या कब्रों को खोला गया किसी शरई वजह से, उनके जिस्म सलामत थे। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि ये जो इनकी जिस्म की सलामती है, ये सरकार के हदीस पाक का सदका था। कौन नहीं चाहेगा? हजरत हैसम बिन जमील रहमतुल्लाह ताला अलैह तलब हदीस के लिए सफर की वजह से, क्योंकि ये तो हम काफिले में क्या इल्म दीन सीखते हैं, सुन्नतें सीखते हैं, सुन्नतें सिखाते हैं। नाखून काटने की सुन्नत, तो जनाब ये सुन्नत, तो बालों की सुन्नत, तो जुल्फों की सुन्नत, तो खाने की सुन्नत, कि सरकार ये करते थे, सरकार इस तरह करते थे, सरकार इस तरह मुस्कुराते थे, सरकार इस तरह बातें करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नतें सीखते हैं, आका की अदाओं को सीखते हैं, आका की हदीसें सुनते हैं। हजरत हैसम बिन जमील अलैहि रहमा फरमाते हैं, हजरत हैसम बिन जमील अलैहि रहमा तलब हदीस के लिए सफर की वजह से, हदीस हासिल करने के लिए सफर की वजह से 2 मरतबा मुफलिस हुए। यानी एक मरतबा सफर किया, जो कुछ जमा पूंजी थी सब इस पर खर्च कर दी और मुफलिस हो गए, यानी कि बिल्कुल सब खत्म कर दिया, सारा माल खर्च कर दिया। फिर रकम जमा की, फिर हदीसें सीखने के लिए निकले और सारी रकम वहां खर्च कर दी। ये तालिब हदीस, ये आशिकान हदीस, आशिकान इल्म दीन। हजरत याकूब बिन सुफियान रहमतुल्लाह ताला अलैह हदीसें सीखने के लिए मुसलसल 30 साल सफर में रहे। अल्लाह करीम
हमें इबादत का और हदीस सीखने का, इल्म दीन सीखने का ज़ौक़ अता करे। इल्म दीन सीखना कितनी अजीम इबादत है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी, मुसलमानों के तीसरे खलीफा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद है, मैंने इबादत की लज्जत 4 अशिया में पाई। नंबर 1, अल्लाह के फराइज की अदायगी। नंबर 2, अल्लाह ताला की हराम की हुई चीजों से बचने में। नंबर 3, अल्लाह पाक की रिजा के हुसूल की गरज से नेकी का हुक्म देने में। और नंबर 4, अल्लाह पाक के गजब से महफूज रहने के लिए बुराई से मना करने में। साहबी रसूल हजरत सैयदना अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मौके पर फरमाया, किसी जानदार की मौत के बजाय मुझे अपनी मौत पसंद है। यह सुनकर हाजरीन ने घबरा कर अर्ज की, ऐसा क्यों फरमाया आपने? कहते हैं, मुझे डर है कि कहीं जीते जी। ए मेरे मुबल्लिगीन, तवज्जो के साथ सुनिए। फरमाते, मुझे डर है कि कहीं मेरे जीते जी ऐसा जमाना ना देखूं कि जिसमें नेकी का हुक्म ना कर सकूं और बुराई से मना ना कर सकूं, क्योंकि ऐसे जमाने में कोई खैर यानी भलाई नहीं। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना दीन का कुतुब आजम है। यानी ऐसा अहम रुकन है कि इससे दीन की तमाम चीजें वाबस्ता हैं। इसी अहम काम के लिए अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया, यानी भेजा। प्यारे इस्लामी भाइयों, मैदान महशर के हौलनाक माहौल में जिस दिन अर्श इलाही के साए के अलावा कोई साया ना होगा, उस दिन अल्लाह पाक अपने जीन मुत्ती फरमा बरदार खास बंदों को अर्श अजीम के साए में जगह और जन्नत फिरदौस में दाखिला अता फरमाएगा। उन खुश नसीबों में नेकी की दावत देने और बुराई से मना करने वाले इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों का भी शुमूल होगा। चुनाचे अल्लाह पाक ने हजरत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई कि जिससे भलाई का हुक्म दिया और बुराई से मना किया और लोगों को मेरी इताअत यानी फरमा बरदारी की तरफ बुलाया, क़यामत के दिन मेरे अर्श के साए में होगा। क्या अब भी हम नेकी की दावत के लिए अपने आप को पेश नहीं करेंगे? काफिलों में सफर कि जहां आप जाएंगे ना जाने कितनी जगहों पर शायद आपको जाना मिले, जहां हो सकता है मस्जिद खोलने वाले आप बन गए हो, जहां मस्जिद पे सफाई ना हो रही हो सफाई करने वाले आप बन जाएं, जहां अजानें ना हो रही हो अल्लाह ना करे वहां अजान देने वाले आप बन जाएं, जहां महल्ले की अक्सरियत नमाज ना पढ़ती हो, क्या पता कि उस जगह पर इनको नमाज में लाने में, उस मस्जिद की आबादकारी में आपका हिस्सा हो जाए। क्या पता इस काफिले का सफर में ऐसी नेकियां हो जाएं जो जिंदगी भर के लिए आपके लिए हमारे लिए सदका जारिया हो जाए, तो मरने के बाद कब्र में हमें फायदा भी देंगी। तो अल्लाह करे कि हम काफिलों में सफर करें, अल्लाह करे नेकी की दावत आम करें, अपने इलाकों में नेकी की दावत आम करें, अपनी सुस्तियों को दूर करके चुस्तियों में तब्दील करें और दीन की दावत, नेकी की दावत, सुन्नत की दावत देने के लिए जो हमें दावत इस्लामी के अंदाज मिला हुआ है उस पर हम आगे चलने की कोशिश करें। और ये माह काफिला है, इसमें तो हर कोई नेकी की दावत दे। फोन पर बात हो या मुलाकात हो, फोन पर बात हो या मुलाकात हो, सबसे कहते रहें काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। तो माशाअल्लाह ये पूरा माह, नवंबर का पूरा महीना कमो बेश मुख्तलिफ इलाकों से, ये कराची की बात कर रहा हूं और सिर्फ कराची के लिए नहीं, लेकिन ये बात पे खास कराची के लिए कर रहा हूं, वरना पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर अल्हम्दुलिल्लाह बैनुल अक़वामी सतह पर दावत इस्लामी माह काफिला मना रही है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन चूंकि ये इज्तिमा इस वक्त कराची में, मैं फैदान मदीना में हाजिर हूँ और माशाल्लाह कराची के कई इस्लामी भाई अपने इलाकों से आए हैं। मदनी चैनल पर एक बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह देख को सुन रही होगी। तो इस वक्त कराची में समझे कि पूरा महीना मुख्तलिफ तारीखों के साथ एक माह बल्कि 12 माह के इस्लामी भाई भी शामिल हैं। 12 माह वाले भी हैं, 1 माह वाले भी हैं और 3 दिन वाले भी हैं, 12 दिन वाले भी हैं। 12 माह, 1 माह, 12 माह, 1 माह,
12 दिन 3, कोई कहे नहीं यार मेरे को 12 माह नहीं, यार 1 माह कम है, 12 माह थोड़े ज्यादा है, कितना 6 माह आ जाओ, 3 महीने आ जाओ। आप वक्त देने वाले बने, अब काफले वालों के सफर करें, 12 माह वालों के साथ सफर कर जाए। और आपको लगता है मैं 2 महीने का वापस आ जाऊंगा, 2 महीने के बाद आपका काफिला पूरा वापस आ जाए। अगर आपने 2 माह ही देने हैं, मतलब आप 1 मिनट भी देने के लिए अगर आप बोले मैं 3 दिन वालों के साथ 1 घंटे के लिए जाना चाहता हूं, चले जाओ भैया, काफिला नहीं है ये। लेकिन राह खुदा वालों के साथ सफर करना ये भी सादत की बात है। मगर मैं यहाँ ये कहना चाह रहा हूं, ये दारुस सुन्ना आपके पीछे मौजूद है, माशाल्लाह इस्लामी भाई बैठे हुए हैं। शायद इनका इंतजार होगा कि इज्तिमा खत्म होगा तो जिन्होंने काफिले की तारीखें नहीं लिखवाई होंगी हमें तारीख लिखवा देंगे कि मैं भी इंशाल्लाह ये माह काफिला में मैं भी अपना नाम लिख। अमीर सुन्नत को मैंने देखा बाकायदा, ये मुबल्लिगीन के लिए कह रहा हूँ, जिम्मेदारान के हम सब के लिए कह रहा हूँ, अमीर सुन्नत बाकायदा अपने सौती व्हाट्सएप के जरिए इंफरादी कोशिश करके इस माह काफिला में इस्लामी भाई को काफिलों के लिए तैयार कर रहे हैं। अब अगर कोई कहता है मैंने अब तक कोई इस्लामी भाई तैयार नहीं किया, तो मैं उसके लिए ये नेकी की दावत दे रहा हूं। ये कैसे हो सकता है? चलो कि आप अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कह रहे सफर नहीं कर रहे, तो आप बोले मैं सफर नहीं कर रहा, मैं अपने कफारे में 3 इस्लामी को सफर करवाऊंगा। मगर ये भी मैं आपको इसकी तरकीब नहीं दे रहा हूं, मगर आप करें सफर और अपने साथ सफर करवाएं। वो इस्लामी भाई जो मुझे देख और सुन रहे हैं, या इस्लामी बहनें जिन्होंने एक इस्लामी भाई को भी अब तक काफिले के लिए तैयार नहीं किया, तो आप क्या इस मुहिम का हिस्सा नहीं है? ये मुहिम तो दावत इस्लामी की मुहिम है और मैं दावत इस्लामी वाला हूं। और ये मुहिम अमीर सुन्नत से लेकर हमारे जेली हल्के और आम इस्लामी भाई तक ये मुहिम है, ये तहरीक है माह काफिला। अब ये कैसे हो सकता है कि आप बोले मैंने काफिले की, मैंने तो कोई तैयारी नहीं की, जब मैं कैसे काफिले की दावत हूं? जैसे हम दे रहे हैं आप भी दे। माशाअल्लाह हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह माह काफिला है, आप काफिलों के लिए सफर की नियत करें ना, फिर आप उससे 12 माह इससे कम इससे कम इससे कम इससे कम करते करते 3 दिन तक तो राजी कर लेंगे। बार्गेनिंग तो इसी तरह होती है ना कहीं तो आकर ये रुकेंगे। अब इसके लिए भी कहिए कहेंगे टाइम नहीं है, ये तो है ही नहीं, टाइम नहीं है। इसके लिए टाइम नहीं होना तो नेकी की दावत देने, काफिले की दावत देने के लिए आप कैसे कह सकते मेरे पास टाइम नहीं है? सांस लेने का भी वापस अभी ये कह दें मेरे पास सांस लेने का भी टाइम नहीं है, तो एक अलग बात है, जबकि ऐसा नहीं है। ये मुबालगा कर रहा हूं। आस पड़ोस मेले वालों अल्लाह सबको नेकी की दावत है, काफिले के लिए तैयार करें, काफिले के लिए तैयार करने की भी नियत करें कि मैं इंशाअल्लाह अपने अब खुद को और इंशाअल्लाह अपने साथ इतने इस्लाम भाई को 3, 5, 7, 9, 11, फिर 12 के 12 भी तो हो ही जाएंगे। इससे ज्यादा इससे कम इंशाअल्लाह मैं काफिले के लिए तैयार करूंगा, मैं नेकी की दावत दूंगा, मैं इंशाअल्लाह खुद को भी पेश करूंगा और इंशाअल्लाह इस्लामी भाइयों को भी तैयार करूंगा। मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता हूँ, वहां से यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, वहां से काफिला। मैं जामिअतुल मदीना में पढ़ता हूँ, वहां से काफिला। मैं दीगर आशिकान रसूल के इदारों में मदारिस से पढ़ता हूँ, इंशाअल्लाह वहां से भी काफिला। मैं दीगर इंस्टीट्यूशन में पढ़ता हूँ, वहां से काफिला। मैं ऑफिस में हूँ, वहां से काफिला। मैं नौकरी करता हूँ, वहां से काफिला। मेरी फैक्ट्री है, वहां से काफिला। मेरा अपना बिजनेस है, वहां से काफिला। हर दुकान, हर फैक्ट्री, हर इदारा, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल, हर इदारे से, हर गली से, हर मेले से एक ही आवाज हो, अल काफिला, चल काफिला, कल नहीं बस आज काफिला। सुन्नतें सीखने काफिले में चलो, सुन्नतें सीखने काफिले में चलो, लूटने रहमतें काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले। अब अल्लाह को में तो चलो ठीक है, आप जाएंगे काफिला तैयार करें भी, इस्लामी भाइयों के नाम भी लिखें, लिखवाएं। अब पता नहीं आपके जेब में कोई ऐसी कॉपी, कोई ऐसी डायरी, कोई ऐसा पेड है, या चले मोबाइल में ही आपने लिख लिया कि इतने इस्लामी मैंने काफिले के लिए तैयार किए, नियत करवा ले। हम मतलब ज़ाहिर है पकड़ के तो नहीं ले जाएंगे चलो, लेकिन आपको किसी ने ये भी अगर लिखवाया कि इंशाअल्लाह मैं नियत करता हूँ, मैं अल्लाह ने चाहता हूँ मैं चलूंगा, चले मैं आपको तारीख बताता हूँ। ये भी इस बात का पैगाम है, इस बात की इत्तला है कि आपने कोशिश की। अगर आपके पास ऐसी भी कोई
नीयत नहीं है तो यकीन माने लम्हा फिक्रिया है। यार आप इतना भी ताउन नहीं कर सकते काफिलों के लिए। और ये किसके लिए काफिले? अल्लाह के दीन को आम करने के लिए, मस्जिद आबाद करने के लिए, सुन्नतें सीखने सिखाने के लिए, इल्म दीन के फरोग के लिए, अकायद और नजरियात की मजबूती के लिए, आमाल की मजबूती के लिए, हमारी और हमारी नस्लों के दीन, ईमान, अकायद की और आमाल की हिफाजत के लिए, हमारी मसाजिद के लिए, हमारे माशरे की खूबसूरती के लिए, अमन और अमान को बनाने के लिए, मोहब्बत आम करने के लिए, इश्क रसूल को आम करने के लिए, मोहब्बत सहाबा को आम करने के लिए, मोहब्बत औलिया को आम करने के लिए, नेकी से मोहब्बत करने के लिए, बुराई से नफरत करने के लिए। ये काफले नहीं तो फिर क्या है यार? ये काफले हैं जिससे ये फैजान मिलता है। और अब इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनेंगे? ये किसी का पर्सनल तो नहीं है ना? हर आशिक रसूल को इस माह काफला की तहरीक में बाकायदा अपना हिस्सा मिलाना चाहिए और प्रैक्टिकल मिलाना चाहिए। और जो इस वक्त आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना में, अब मैं सिर्फ उनसे बात कर रहा हूं, ये मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे दारुस सुन्ना के इस्लामी भाई ये बैठे हुए हैं। अगर ये चाहें तो थोड़े भले इधर उधर और काउंटर अपने खड़े हो जाएं, थोड़ा डाइस वाइस लेकर काउंटर लेकर फैल जाएं, क्योंकि मैं जो ऐलान करने जा रहा हूं सकता है आपके रश हो जाए, फिर नहीं बोलना कि हमें पहले बताया नहीं था। अभी जितने फैज़ान मदीना में हैं, अगर हो सके, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं हाथ उठवा भी नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको तरगीब दिला रहा हूं। जितने आज फैज़ान मदीना में हैं उस वक्त तक ना जाएं जब तक कि अपने काफिले की तारीख ना लिखवा दें। हाथ नहीं उठवाऊंगा, टेंशन ना लें, सिर्फ तरकीब दिला रहा हूं, एक बार फिर तरकीब दिला रहा हूं। ये तरकीब है, इससे इंशाअल्लाह हमारे दिल में भी खुशी दाखिल होगी। अल्लाह ने चाहा तो हमारे इस्लाम के दिल में खुशी दाखिल होगी। अल्लाह ने चाहा तो आपको तारीख दिखाना, तारीख लिखवाना, तारीख बताना और तारीख तय करवाना। अल्लाह ने चाहा तो आपको ये तारीख, अल्लाह ने चाहा तो काफिले में ले जाएगी। क्या तारीख लिखवाई थी? और इसके लिए आप कोशिश करें, यहीं पर जिन्होंने नहीं लिखवाई लिखवा तो दो यार, तारीख तो लिखवा दो। अब मैंने इनको भी कह दिया कि आप थोड़े मुंतशिर हो जाओ कि काउंटर पर, एक काउंटर पर रश होगा, बोला यार रश होते फिर लिखवा देंगे, ये भी नहीं होना चाहिए। तो आप तैयार हो जाइए कि इंशाअल्लाह दुआ के बाद, सलात व सलाम के बाद फैज़ान मदीना में तमाम इस्लामी भाइयों से दरखास्त कर रहा हूं, हो सके तो अपनी काफिले की तारीख जरूर लिखवाइएगा। ये इस टाइम में लगता है कॉपी पेड लेकर भी फैल जाएंगे, डाइस पर भी होंगे, इधर भी होंगे, थोड़ा उधर कोने में चले जाएं, उस तरफ होंगे, माशाल्लाह बाहर जो खुले आसमान के नीचे वहां होंगे, यहाँ होंगे। ये माशाल्लाह देखो कहाँ का इस्लाम है, खड़े जरा पेट उठाए, देखिए कागज रजिस्टर लेकर खड़े हो गए, क्या आओ नाम लिखवाओ, हो ना कि चल लिखा लाए काफिले वालों में चेहरा तेरा, हमारा भी नाम इस लिस्ट में आ जाए कि ये काफिले वालों में हम भी नाम था, हमने भी। लेकिन नीयत सच्ची हो। जिंदगी का पता नहीं कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, पता नहीं है। क्या पता यार ये नीयत सच्ची के साथ काफिले में लिखवाना हमारी मगफिरत का सबब बन जाए। क्या पता यार हमारे लिए कौन सी रात आखिरी रात है, कौन सी घड़ी आखिरी घड़ी है। तो ये मेरी दरखास्त है तमाम शुरका है इसमें जो फैज़ान मदीना में है और जो मदनी चैनल पर हैं। आप बोले हमारे लिए किया, तो आपके लिए ये कि आप जो फोन नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा हो, अगर नहीं आ रहा हो तो आ जाए, चलो मैं देख लेता हूँ फोन नंबर आ रहा नहीं, फोन नंबर नहीं है तो फोन नंबर लगा दें, पीसी एमसीआर वालों फोन नंबर लगवा दें। इस फोन नंबर पर आप अपनी नीयत भेज दें कि मैं इस तारीख को काफिले में सफर करूंगा। ये चले आपके लिए घर बैठे सहूलत कि मैं इस तरह काफिलों में सफर की नीयत इस पर भेज सकते हैं, स्कैन कर लें। चलें ये मोबाइल, आपका मोबाइल फोन निकालें, ये क्यूआर बता दो दे कैमरे वालों, मुमकिन सूर में जल्द आपसे राब्ता किया जाएगा। स्कैन कर लें, ये कह रहा है क्यूआर कोड मुझे स्कैन। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। कईयों को क्यूआर का मतलब पता नहीं होता, ये क्यूआर कौन सी अचार का नाम है। क्यूआर का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स। ये क्यूआर क्विक रिस्पॉन्स का मुखफ़फ़ है, शॉर्ट वर्ड है। क्यूआर कोड क्विक रिस्पॉन्स का कोड है ये। तो आप अपने मोबाइल निकालें, जो मदनी चैनल पर हैं स्क्रीन पर आए, इसको क्यूआर कोड को स्कैन करें और इस पर आप लिखवा दें। इंशाल्लाह ये एंट्री हो जाएगी। थोड़ी डिटेल कैसा लिखवाइएगा,
के नाम और इस्लामी भाई वगैरह, तो अल्लाह ने चाहा तो ये भी एक नियत हो जाएगी, आपका भी हिस्सा हो जाएगा। या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक, या अल्लाह पाक, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, ताइफ के मैदान में नेकी की दावत देने वाले मुस्तफ़ा करीम का सदका, जो नेकी की दावत, जो भी काफिलों में सफर करने के लिए अपने नाम लिखवाएं, नियतें करके नाम लिखवाएं, तारीख लिखवाएं, या अल्लाह पाक इनको और हम सबको मदीने का सफर नसीब कर दे, मक्के का सफर नसीब कर दे। और या अल्लाह पाक हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि हम तेरे प्यारे हबीब का दीदार ना कर लें, और हम सबको ईमान की सलामती हमारा मुकद्दर कर दे। जो या अल्लाह ये नाम लिखवाएं, तारीखें लिखवाएं, या अल्लाह इन सब के हक में गुम्बद खजरा के सदके में ये दुआ कबूल फरमा ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अब इंशाल्लाह अभी दुआ भी होगी, सलातो सलाम होगा, और इसके बाद जो है आपको नाम लिखवाने दारुस सुन्ना पर भी, डाइस पर भी जो इस्लामी भाई यहाँ खड़े हैं इनको भी नाम लिखवाएं। बाहर सहन में भी जामिअतुल मदीना की इमारत के नीचे जो है वो हम थोड़ा देखेंगे यार, ऐसा करेंगे तो थोड़ा लाइव कट नहीं करना, हम थोड़ा देखेंगे ये थोड़ा। मैं भी यहाँ टीवी पे मंजर दूँ, मैं भी आपके पास उधर आने से रहा, थोड़ा मैं स्क्रीन पर मंजर देखूंगा। अल्लाह करे लाज रह जाए, कैमरा मैन भी तैयार रहें सलातो सलाम के बाद, और हमको यह मंजर दिखाना काफिलों के लिए नाम लिखवाने, ये खुश नसीब होंगे यार। अभी ये लिखवाने वालों के सदके में अल्लाह हमारी बख्शिश कर दे। अभी से लिखवाना शुरू होगा, अभी सलातो सलाम के बाद, सलातो सलाम के बाद नाम लिखवाने इंशाल्लाह। तो यहाँ पर स्क्रीन पर भी निगरान शुरा देखेंगे। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, खाली मैं नहीं देखूंगा इंशाल्लाह, उम्मीद है कि मदनी चैनल पर लाइव देखा जा रहा होगा। मैं अल्लाह लाज रख ले। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और मुसलमान का कीमती सरमाया। ऐलान सुनने, अभी ऐलान सुनने मुबल्लिगीन इस्लामी भाई, जरा नाम लिखवाने वाले, लिखने वाले जरा तवज्जो कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और मुसलमान का कीमती सरमाया उसका ईमान है, और ईमान की हिफाजत का एक बेहतरीन जरिया किसी पीर कामिल से मुरीद हो जाना भी है। अल्हम्दुलिल्लाह निगरान शूरा हमारे दरमियान मौजूद हैं, और निगरान शूरा अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए क़ादरी सिलसिले में मुरीद करवाते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, मौका अच्छा है, हमें भी अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए गौस पाक का मुरीद बन जाना चाहिए कि गौस पाक की क्या शान है। मेरे गौस पाक फरमाते हैं, मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। इंशाअल्लाह निगरान शुरा तौबा भी करवाएंगे। तो जो इस्लामी बहनें मदनी चैनल सोशल मीडिया के ज़रिए देख सुन रही हैं वो भी बेअत हो सकती हैं। निगरान शुरा मर्दाना अल्फाज फरमाएं तो आप जनाना अल्फाज दोहराएं। इस्लामी बहनों को शौहर या वालिद की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। एक दिन के बच्चे को भी बेपीरा ना छोड़ें, अपने बच्चों को भी अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए क़ादरी सिलसिले में मुरीद करवा लीजिए। इसका तरीका ये है कि स्क्रीन पर जो नंबर दिखाया जाए, इस नंबर पर आप अपने बच्चों के नाम, एड्रेस वगैरह भेजें, तो आपके बच्चों को भी अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए क़ादरी सिलसिले में मुरीद कर लिया जाएगा। जो भी मुरीद होना चाहे, तालिब होना चाहे, इस नंबर पर आप मैसेज भेज सकते हैं। जो किसी और पीर साहब से मुरीद हैं वो भी बेअत बरकत हासिल कर सकते हैं, यानी तालिब हो सकते हैं। निगरान शूरा जब फरमाए कि मुरीद होता हूँ मैं, तो वो कहे तालिब होता हूँ मैं, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि वो अपने पीर ही के मुरीद रहेंगे, अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान भी जारी हो जाएगा। तो निगरान शूरा की खिदमत में अर्ज़ है कि जो इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें अमीर अहले सुन्नत के ज़रिए क़ादरी सिलसिले में मुरीद या तालिब होना चाहते हैं, उन्हें मुरीद और तालिब कर लीजिए। मैं बैत के बाद एक बड़ा प्यारा ऐलान करने जा रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तौबा करता हूं मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूंगा, बद मज़हबों और बुरे लोगों की सुहबत से बचता रहूंगा, नमाज रोज़े की पाबंदी
करता रहूंगा। वालिदैन की नाफरमानी, झूठ, गीबत, चुगली, वादा खिलाफी वगैरह वगैरह गुनाह नहीं करूंगा। मुरीद होता हूं मैं आपके जरिए अमीर अहले सुन्नत का और अमीर सुन्नत के जरिए सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का। या अल्लाह पाक मुझे जनाबे गौसे पाक के गुलामों में कबूल फरमा और सिलसिला कादिरिया, रज़विया, अत्तारिया की बरकतें नसीब फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लु अलल हबीब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी खुशखबरी है। मेरे प्यारे प्यारे अमीर अहले सुन्नत की आंखों की ठंडक, आपके लखते जिगर, आपके नूर नजर, खलीफा अमीर सुन्नत अलहाज उबैद रजा अत्तारी अल मदनी मुद्दज़िलुल आली, ये सुन्नतों बरा बयान मैदान में हफ्तावार इज्तिमा में 20 नवंबर 2025 को करने जा रहे हैं। और ये कराची के किस इलाके में है? RCD ग्राउंड, मलीर मॉडल टाउन। तो मेरी तमाम आशिकाने रसूल से दरख्वास्त है, इज्तिमा की जरूर तैयारी करें, क्योंकि इंशाअल्लाह इज्तिमा में लाना, यानी ये मुझे इसकी आपको भी पता है, इज्तिमा में लाना, बिठाना, दुआ, जिक्र और फिर जो नेकी की दावत, फिर इज्तिमा जो उसकी एक अपनी बरकत होती है। फिर ये जो इस्लामी भाई इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह नेकी की तरफ आते हैं और मस्जिद आबाद करते हैं, इसके अपने फ़ज़ाइल हैं। तो आप तमाम इस्लामी भाई इसकी ज़रूर तैयारी करें और ये इंशाअल्लाह हफ्तावार इज्तिमा अपनी मिसाल आप फ़कीदुल मिसाल होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इस इज्तिमा को अपनी बरकत और अपनी रहमत से बरकत वाला बनाए और खूब को हमें इसकी तैयारी की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन खातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बिजाहि खातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। या रब्बे करीम या अरहमर राहिमीन, हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी हमारे माँ बाप की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह पाक नेक बना, मुत्तकी बना, परहेजगार बना, सच्चा पक्का आशिक रसूल बना, काफिलों का मुसाफिर बना, तेरे दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह पाक प्यारे हबीब का सदका हमें दुनिया और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से बचा, ज़वाल निअमत से बचा। या अल्लाह जो दुश्वारियाँ, परेशानियाँ, मुश्किलें, आजमाइशें हैं, रब्बे करीम तेरी रहमत से दूर कर दे। या अल्लाह पाक हमारे इस माहे काफिला को खूब खैर और बरकत से नवाज दे, खूब कोशिश करने की तौफीक अता फरमा, सफ़र करने और करवाने की तौफीक अता फरमा, मस्जिदें बनाने, मस्जिद आबाद करने, नमाज़ें पढ़ने, नमाजी बनाने के अल्लाह पाक तो हमें तौफीक अता फरमा। हमें या अल्लाह प्यारे मुस्तफ़ा करीम के तबलीग दीन का वास्ता, आपकी इस्लाम की दावत का वास्ता मौला करीम हमसे भी तेरे दीन की खिदमत ले ले, इस्लाम की खिदमत ले ले, नेकी की दावत देना और बुराई से मना करना या अल्लाह पाक हमारा शब व रोज़ का मामूल बना दे। या रब्बे करीम हमारे मरीज़ों को शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा। अमीर अहले सुन्नत उलमा मशाइख अहले सुन्नत का साया हम सब पर दराज फरमा दे। या अल्लाह हमारे माँ बाप की बख्शिश कर, सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, गज़्ज़ा और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, दुनिया भर के मुसलमानों पर लुत्फ़ व करम फरमा। या रब्बे करीम जिसलाए भाई आए लाए बैठे सबका आना बैठना सुनना सुनाना कबूल फरमा। या अल्लाह पाक बार बार हज की सआदत दे, बार बार मीठा 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 प्यारा प्यारा मदीना दिखा दे, हज और उम्रे हमारा मुक़द्दर कर दे। या अल्लाह पाक ज़ेर गुंबद खजरा जलवाए महबूब में शहादत की मौत, जन्नत बकी में मतफन और जन्नत फिरदौस अपने हबीब का प्यारा प्यारा परोस अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसिह्हति व आफिया। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिही व सहबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम के बाद आपने काफिलों के लिए नाम लिखवाना है, तारीखें लिखवानी है, और हमने भी स्क्रीन पर देखना है। कटनी कीजिएगा जल्दी, चंद मिनट हम भी अपनी आंखें ठंडी करेंगे, नदरी जाएंगे, नादिम भी आंखें ठंडी करेंगे। क्या पता आपका ये नाम लिखवाना, ये अंदाज कईयों को घर बैठे तैयार कर दे। उनकी इस्लामी बहनों को बोले यार आप भी तो जाओ ना, नाम लिखवाना, ये काफी फायदा हो सकता है। देखें होता क्या है, स्क्रीन में पता चलेगा। सलातो सलाम पढ़ते हैं। मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। जे सुहानी घड़ी चमकाता बाका चांद, उस दिल अफरोज साथ पेला को सलाम। गौसे आज़म इमाम तो वन्नो का जलवाए शान कुदरत पेला को सलाम। काश मगशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पेला हो सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पेला हो सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़ीना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मदिन व आलिही व सहबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अब इस्लामी भाई काफिलों के लिए नाम भी लिखवाएं, अपने फ़ोन नंबर लिखाएं, अपनी तारीखें लिखवाएं। इंशाअल्लाह हम भी इस मंज़र को देखते हैं इंशाअल्लाह। सुबहान अल्लाह। काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। लूटने रहमतें काफिले में चलो, सीखने सुन्नतें काफिले में चलो। काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। चाहो गर बरकतें काफिले में चलो, चाहो गर बरकतें काफिले में चलो। पाओगे अज़मतें काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। होंगी हल मुश्किलें काफिले में चलो, होंगी हल मुश्किलें काफिले में
चलो खत्म हो शामते काफले में चलो 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 बारह माह के लिए इस दिन के लिए बारह माह के लिए इस दिन के लिए 12 दिन दे ही दे काफले में चलो 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 फोन पर बात हो या मुलाकात हो फोन पर बात हो या मुलाकात हो सबसे कहते रहे काफले में चलो 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 मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का खूब चर्चा करूं सुन्नतों का हो करम बहरे खाके मदीना मदनी